तो आपको लगता था कि आप हार जाओगे? मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे में पोटेंशियल है। अब ये शॉट तो भाई साहब शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है। मैं अगर ऊपर खेलूं तो ऊपर मेरा नाम रहना चाहिए। काफ़ी लोगों को जानना है और मुझे ऐसा थोड़ी खबर मिली है कि आप सुबह 6-7 बजे सोते हो अब भी तो नहीं है। और तभी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? कि ये पैकर से भी पैसा ले लिया और थोड़े पैसे ज़्यादा दूसरे पैकर से आ गए तो वहाँ से भी पैसा ले लिया और खेल रहे तीसरी टीम में। कुछ ही प्लेयर है, ऑलमोस्ट सारे स्पॉन्सर्स को पता है कि अभी समझो अगर मैं पैसे लेके नहीं आने वाला आपकी टीम में तो आप मुझे पैसे क्यों भेजेंगे। आपने इन रियल आंखों से सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग किसकी देखी है? उस्मान भाई जैसी फैन फॉलोइंग किसकी नहीं हो सकती। मतलब अगर उस्मान भाई कवर्स पे बाहर जा रहे हैं तो मिड विकेट पे कोई भी नहीं, सारी पब्लिक कवर्स पे। अगर उस्मान भाई मिड विकेट पे जा रहे हैं तो कवर्स पे कोई नहीं, ऑफ साइड पूरा खाली है, पूरी पब्लिक इधर मिड विकेट पे थी। इतना क्रेजी फैन फॉलोइंग और किसी का है आसपास भी कोई? नहीं, उस्मान भाई के आसपास कोई नहीं। बोला तो भी वाह वाह कर देना। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा के हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा के हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। ये शॉट तो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है। बड़े ग्राउंड में फरदीन 6 मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। अच्छा, हाँ, बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली भी बोला था कि फरदीन सुप्रीमो में तो तू तेरा कुछ काम ही नहीं। तो मुझे उनको भी प्रूव करना था, मुझे खुद को भी प्रूव करना था। तो एक ओवर के बाद हुआ क्या? डार्क साइड क्या क्रिकेट का? द राइजिंग सुपरस्टार ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट फरदीन काजी, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ फरदीन। आपने इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा सक्सेस देख ली है, आपको कभी लगा था कि आप जिस भी मेरा शो पे आओगे? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं लगा था। नहीं लगा? आज लकीली आ गए हो तो काफी अच्छा लग रहा है। लकीली आप आए नहीं, लकी तो हमें जो आप हमारे स्टूडियो पे हैं। फरदीन, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि आपने हर जगह बताया कि कैसे आपकी फैमिली पहले आपको सपोर्ट नहीं करती थी और फिर जैसे आपने नाम कमाना चालू किया, फिर आपकी फैमिली ने भी सपोर्ट करना चालू किया और क्रिकेट में आपको अच्छा नाम हो गया, इसलिए अभी भी सपोर्ट करते हो और आपको क्रिकेट के अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जितना भी आपका सफ़र है, ओपन लेवल क्रिकेट का जितना भी सफ़र है, कैसे देखते हो आप इसे? मैं तो इस प्रकार देखता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत, जैसे हर क्रिकेटर को स्ट्रगल होता है। आप कुछ भी करो, जॉब भी करो, बिजनेस भी करो, कुछ भी करो, तो उसमें स्ट्रगल तो स्टार्ट में होता ही है। उसके बाद जैसे जैसे आप सेटल होने लगते हो तो चीज़ें इजी हो जाती है। तो मेरा भी वैसे ही था, स्टार्ट में स्ट्रगल था थोड़ा, लेकिन फिर चीज़ें इजी हो गई। फरदीन, आपने इतनी कम उम्र में, शायद ही मुझे ऐसा कोई दूसरा बैट्समैन पता है या फिर कोई बॉलर पता है जिसको इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा सक्सेस मिला। इजी है फेम और मनी को बैलेंस करना इतनी कम उम्र में? नहीं, इजी तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो सब मिल रहा है तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो स्टार्ट होता है, उसे कंटिन्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि पहले लोग पहचानते नहीं थे, तो मैं जाऊँ बैटिंग करूँ, रन हुए नहीं हुए चलो ठीक है, लेकिन अब जाके ऐसा नहीं है कि खुद के लिए भी रन करने, इतने सारे लोग आते हैं देखने, पैसे लिए हुए होते हैं, तो उनको भी तो अपने को रिजल्ट देना होता है कि मुझे पैसे मिले तो मैं आपको कुछ प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ इजी तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाते रहता है तो इजी होते रहता है। आपको अपने करियर में क्या जल्दी मिला? फेम जल्दी मिला या फिर पैसा जल्दी मिला? मैं तो बोलूँगा दोनों चीज़ साथ में। जल्दी ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि लोगों को लगता है मैं 2021-22 में जब से बैटिंग करने लगा तो तब से मैं आया हूँ, लेकिन मैं 2016-17 से क्रिकेट में हूँ। मतलब मैं था 12th में, खेलने का चांस नहीं मिलता था, और चांस भी मिलता था तो फील्डिंग करने का ज़्यादा मौका मिलता था। हूँ मैं बहुत पहले से। उसके बाद 4-5 साल बाद जब मैंने स्ट्रगल था, जब चांसेस मिले, मौका मिला, अपनी बैटिंग को प्रूफ किया, तो फिर फेम और पैसा दोनों साथ में मिला।
नाना ने भी आपके बारे में बताया कि आप बस फील्डिंग करने आ जाते थे ग्राउंड पे, आपको बैटिंग मिले उसकी परवाह नहीं थी। कितना ज़रूरी है कि एक प्लेयर में ये जिद होनी चाहिए कि यार मुझे आज बैटिंग नहीं मिल रही है, आज बॉलिंग नहीं मिल रही है, तो भी मैं फील्डिंग करने ग्राउंड पे जाऊं, और जाऊं तो जाऊं लेकिन अपना 100% दूं। ये कितना ज़रूरी है? ज़रूरी तो बहुत है, और इनफैक्ट मुझे पहले बैटिंग से पहले मुझे फील्डिंग ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हर बॉल मेरे पास ही आए, क्योंकि मैं उतनी फील्डिंग में क्विक था और फिर मेहनत भी करता था। तो ऐसा था कि चलो अगर मुझे बैटिंग नहीं भी मिल रही है तो मैं टीम को एक अच्छा कैच पकड़ के, कोई अच्छे बैट्समैन का कैच पकड़ के टीम को जिता दूँ, एक दो रन आउट अच्छा ले लूँ, बाउंड्री सेव कर दूँ। क्योंकि मुझे ऐसा था कि फिर अगर मैंने अच्छा फील्डिंग किया तो बैटिंग भले मैं गंदा करूँ, लेकिन कोई भी टीम मुझे फील्डिंग के दम पे तो खिला ही देगी। तो आपको लग रहा था कि फील्डिंग करोगे तो शायद आपको चांस मिले, और अगर बैटिंग में फेलियर भी हो जाए तो फील्डिंग के लिए आपको टीम में खिलाया जाएगा। अगर मैं आपसे नाम पूछूं, अगर ऐसे 2-3 नाम पूछे, एक नाना तो ऑफकोर्स है ही, और कौन से ऐसे नाम है जिसने आपको बहुत ज्यादा करियर में हेल्प की? अगर वो नहीं होते तो आज फरदीन काजी नहीं होते। ऐसे कौन 2-3 नाम में? दो तीन नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब करियर के अलग अलग फेजेस में। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया, नाना तो मेरे साथ पहले से, मतलब जब मैं शायद 13-14 साल का था तब से नाना को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही एरिया में रहते, तो इंटर क्रिकेट साथ में ही खेलते थे। उसके बाद जब मैं इंटर क्रिकेट खेलते खेलते तो हमारे इधर दत्ता भाई खेलते थे, दत्ताराम चौहान। तो फिर उनकी टीम थी बड़ा सही, तो उसमें प्रथमेश खेलता था नाना। तो नाना ने बात किया दत्ता भाई से कि अच्छा लड़का है। तो फिर एक बार हमारा मैच दत्ता भाई के साथ था, तो मैंने तभी अच्छा बैटिंग किया था, तो दत्ता भाई मुझे बड़ा सही में लेके गए। फिर उधर जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने ब्रह्मा बॉयज को खेला 2 सीजन, तो तभी भी बच्चू सिद्धेश करके एक है, उन्होंने, और फिर दिलीप गवस, भाई गवस जिनको बोलते, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब तभी भी बहुत बैक किया मुझे। एक्चुअल में तभी बैटिंग, ओपन क्रिकेट में तभी बैटिंग मिलने लगी। उससे पहले मैं बड़ा सही में खेल रहा था, लेकिन मुझे इतनी बैटिंग क्योंकि बहुत बड़ी टीम थी वो टाइम की, वो मतलब प्रोफेशनल लेवल की टॉप टीम थी। उसके बाद ब्रह्मा बॉयज में जब मैं आया और मुझे असलम भाई और भरत भाई के साथ खेलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने मिला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रह्मा बॉयज में खेलना, क्योंकि मुझे बैटिंग मिलने लगी, मुझे मेरे चांसेस मिलने लगे। तो भाई गवस और बच्चू का बहुत ही उसमें इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद मतलब जहाँ से मेरा एक्चुअल करियर स्टार्ट हुआ, राहुल वाल्मीकि, उसको बहुत क्रेडिट है, क्योंकि वो, मतलब मैंने देखा हूँ, मेरे लिए स्पॉन्सर से लड़ता था कि नहीं फरदीन काजी तो खेलेगा, फरदीन तो खेलेगा। टीम में खिलाओ। हाँ, टीम में मतलब कैसा था कि जैसा स्पॉन्सर का फोन है कि ये प्लेयर है, कौन कौन प्लेयर है, तो ओपनर कौन है, तो राहुल बोलता था कि नहीं फरदीन ही खेलेगा, आप किसको दूसरे को मत बुलाओ, फरदीन खेलेगा। तो मैंने कितनी जगह उसको देखा भी है कि वो, मतलब मेरे लिए कोई एक दो स्पॉन्सर छोड़ा भी है उसने, कि नहीं फरदीन को अगर नहीं खिला रही है। और मेरे साथ एक दो प्लेयर थे, क्योंकि हमारी बहुत यंग टीम थी, तो वो टाइम पे राहुल ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर ओमी नायक, मैग्निफिसेंट नवी मुंबई, ओमी भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया है। फरदीन, ये सवाल मैंने आपके से इसलिए पूछा है क्योंकि कोई भी क्रिकेटर हो, अगर टेनिस क्रिकेट भी खेल रहा है या लेदर क्रिकेट भी खेल रहा है, तो हर फेस में कोई ना कोई इंसान उसकी मदद करता है, तब वो उतना लेवल का क्रिकेट बन जाता है। मेरा दूसरा सवाल ये कि अक्सर ऐसा होता है कि जब समझो कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब का चैनल चला रहा हूँ, मैं एक दिन बहुत ज्यादा बड़ा पॉडकास्टर बन गया है, यूट्यूब का बड़ा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसने हमारी मदद की होती है, बट आफ्टर सुपरस्टार बनने के बाद उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अब फरदीन बड़ा हो गया है, फरदीन में थोड़ा घमंड आ गया है, फरदीन अब मेरा नाम नहीं लेता इंटरव्यूज में, मैंने उसकी इस तरफ हेल्प की थी और फरदीन मेरा नाम लेना भूल गया है। डिफिकल्ट होता है ऐसे रिलेशनशिप मैनेज करना सबसे। डिफिकल्ट तो होता है, क्योंकि कभी कभी अभी आपको याद नहीं रहता है कि मुझे किसका नाम लेना है, किसका नहीं लेना है। कभी कभी वो फ्लो में हो जाता है, लेकिन जो जो साथ में रहता है उनको पता रहता है, मतलब जो पहले से साथ में है। अभी मैं नाना का नाम नहीं भी लूंगा तो नाना को पता है कि नाना की कितनी रिस्पेक्ट है, मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ नाना की। तो नाना को अगर मैं नाम नहीं भी लूंगा तो नाना को पता है कि उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में, मेरे क्रिकेटिंग करियर में। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो जिनको समझना होता है वो समझ जाते हैं। डिफिकल्ट है, लेकिन रिलेशनशिप टूटते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, ऐसा डेफिनेटली टूटते हैं। कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो शुक्र है अब तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जिनके साथ पहले से था, मैं उनसे कैसे ना कैसे कनेक्टेड हुई। मतलब मैं अभी राहुल की टीम में नहीं भी खेलता हूँ या दत्ता भाई की टीम में नहीं भी खेलता हूँ, नाना के साथ नहीं भी खेलता हूँ, तो मैं उनसे कनेक्ट हूँ। मतलब मैं हफ्ते में जब भी घर पे रहता हूँ तो उनसे मिल ही जाता हूँ, क्योंकि नाना तो साथ में ही रहता है। फिर दत्ता भाई का खुद का शॉप है एसएस का, उनके साथ उनके दुकान शॉप पे चले जाता हूँ। मतलब आप ट्राई करते हो कि रिलेशनशिप आप सबसे मेंटेन हाँ। रखो,
अपनी तरफ से ऐसा ना हो जाए कि अब मैं बड़ा प्लेयर बन गया हूँ तो मैं शायद अभी आपसे मिलूंगा कम या अपने फैमिली को टाइम ज़्यादा दूंगा, ऐसा आप ट्राई करते हो अपनी तरफ से? रिलेशनशिप से अगर आगे लेके जाई जाए, आपको पता है मैं किस तरफ जा रहा हूँ। 25 यंग हैंडसम फेमस लड़कियां कितनी अप्रोच करती है आपको? लड़कियां तो ज्यादा अप्रोच नहीं करती है। ये तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना टाइम भी नहीं है जो अपना है। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। मेरी मुस्कान तो काफी अच्छी है। हाँ आगे बताइए। तो बाकी तो समझ ही गए होंगे आप। नहीं नहीं, हाँ पे लड़कियां अप्रोच करती नहीं है आपको? नहीं नहीं, मतलब ऐसा इतना अप्रोच नहीं करती है। कुछ जगह जाते हैं तो अप्रोच करती है, लेकिन फिर कैसा होता है कि मैं देखने गए तो क्रिकेट मेरा काम है, तो उस वक्त मैं दूसरी कुछ चीजें के बारे में सोचता नहीं हूँ। और उस वक्त में अगर वो दूसरी चीजें करूंगा तो मुझे ये पता है कि मेरा बहुत नाम खराब हो सकता है। कोई मुझ पे भरोसा नहीं करेगा कि ये नहीं, ये ऐसा करता है वैसा करता है। तो मेरा तो यही फंडा है कि काम के टाइम पे गद्दारी नहीं। बट ऐसा है कि समझो कोई लड़की अप्रोच कर रही है, ज्यादा नहीं करती बट कुछ ना कुछ तो करती है, तो कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती उनसे? नहीं, ऐसा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है क्या नहीं है। क्रिकेट खेलना है, घर जाना है, ये सारी लिमिट, दोस्तों के साथ उठना बैठना है, तो मुझे उतना पता है। बट आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर अच्छा कोई खेल रहे हैं, ऐसा आपने देखा है कि ऐसा डिस्ट्रैक्ट होके कुछ गलत बात पे चल गए और आज अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे? नहीं, फिलहाल तो नहीं देखा है। नहीं देखा? आप सेफ नहीं खेल रहे हो ज्यादा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मतलब ऐसा रिलेशनशिप के वगैरह के नहीं, लेकिन शादी होने के बाद नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दो जन है जो खुद समझ जाएंगे, जो मतलब थोड़ा क्रिकेट सेफ खेल रहे हैं। अच्छा सेफ खेल रहे हैं। हाँ, मतलब ज्यादा दिन टूर्स पे नहीं आ रहे, थोड़ा मैचेस अवॉइड कर रहे हैं। नई नई शादी हुई है, हम्म। 2-3 जन है, जो पता तो उनको लग जाएगा। पता लग जाएगा। हाँ। और यंगस्टर में ऐसा है कि अब कुछ नाम होने के बाद, पहले ऐसा होता है कि जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब 17-18 साल के होते हैं, क्रिकेट खेलना शौक है, इतना हार्डवर्क करते हैं कि चलो क्रिकेट को रात दिन एक करते हैं, बट कुछ पैसे आने के बाद कुछ नशे करना चालू कर देते हैं। ऐसा है, ऐसा होता है? और मैं सच जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, यंगस्टर आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप बताओ, और उसको नहीं करना चाहिए, ये भी आप एक मैसेज यंगस्टर्स को दो। ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास पैसा या फेम आया वही नशा कर रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो आपके इंडिविजुअल पे, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन तो सबको पता ही है कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, और आईएसपीएल आने के बाद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो यही बोलूंगा कि जितना अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलना है आपको, तो ये सबसे तो दूर रहना जरूरी है। बट ऐसा क्रिकेटर करते हैं, होता है? बहुत सारे क्रिकेटर है, वो तो इंडिविजुअल्स उनके उनके ऊपर डिपेंड है। उनको भी पता है कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों की जैसे आदत लग जाती है तो वो चीज़ छूट नहीं पाती है, लेकिन छोड़ देना चाहिए। फरदीन, मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे ये भी पूछना चाहता था कि आपके फैमिली के बारे में बताओ, आपने कैसे क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। बट बहुत अच्छा, आपने एक इंटरव्यू कुणाल सर को ऑलरेडी दिया है, तो मैं आपसे 25 इयर्स इतना सक्सेस देखने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपको तो नहीं आई, बट कोई दूसरा जो आपकी तरह बनना चाह रहा है, या फिर कृष्णा सर की तरह बनना चाह रहा है, या फिर उस्मान पटेल की तरह बनना चाह रहा है, तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो इंस्टाग्राम पे जो सोशल मीडिया है आजकल इतना हाइक हो गया है, और आप भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा अच्छी आपकी फैन फॉलोइंग भी है, रियल है? हाँ, रियल है, काफी रियल है। फेक होते हैं? फेक होते हैं, कुछ लोगों के है भी फेक। कुछ लोगों के है। हाँ, कुछ बहुत, मतलब कुछ लोगों के नहीं, बहुत लोगों के हैं। अगर मैं रेशियो पूछूं, 10 अच्छे क्रिकेटर, अच्छे लेवल के क्रिकेटर, टॉप नहीं बट अच्छे लेवल के ओपन प्ले टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो 10 में से कितने फेक है? 10 में से अगर टॉप के बोलोगे तो टॉप में से किसके भी नहीं, क्योंकि सबकी फैन फॉलोइंग अच्छी है। सबके फैन फॉलोइंग, तो फिर फेक किसके होते हैं? फेक मतलब जिनको एरिया में बताना होता है, जो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं कि चल मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स से कुछ होता नहीं। आप ग्राउंड पे कितने रन ले रहे हो, कितने रन कर रहे हो, कितने विकेट ले रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर करता है। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं मैटर करते। बट ये तो आप बोल रहे हो कि फॉलोअर से कुछ होता नहीं, बट जो करते हैं उनको तो शायद ये लगता है कि फॉलोअर से ही कुछ होता है। उनको लगता है, उनको दिखाना होता है। मतलब ऐसे भी बहुत सारे क्रिकेटर है जो दिखाने के लिए भी करते हैं, मतलब उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन दिखाने के लिए करते हैं। दिखाने के लिए मतलब कि अगर 10 इनिंग खेल रहे हो, एक इनिंग अच्छा खेल गए तो वो दिखाएंगे, बाकी 9 इनिंग्स नहीं दिखाएंगे, ऐसा? वैसा नहीं, मैं फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ। देखो, इंस्टाग्राम ऐसी चीज है, मतलब मैं भी मेरी बुरी चीज नहीं डालता हूँ। मैं आउट हुआ 0 पे वो नहीं डालता हूँ। कोई नहीं डालता। या कोई भी क्रिकेटर है वो उसके 0 पे आउट होने वाली रील नहीं डालता है। जो रन करेगा जो मैच में वही रील डालता है। मैं फॉलोअर्स की बात कर रहा था कि मतलब फेक फॉलोअर्स दिखाने के लिए कि मेरे इतने फॉलोअर्स है, मेरे 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है,
मतलब फेक होते हैं। फेक होते। आपकी किसी ने हेल्प की है इतने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे गेन करने के, सोशल मीडिया पे गेन करने के लिए कोई आपकी हेल्प की है, या खुद ही अपने दिमाग से सब करते? नहीं नहीं, दिमाग से नहीं, मतलब मेरे पीछे तो हसनैन दाकवे, जो क्वालिटी दाकवे, उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि स्टार्ट में जब हम मिले थे तो वो मुझे रील्स भेजते रहता था, तो मैं उसको इग्नोर करता था कि मुझे, क्योंकि पहले मुझे पसंद नहीं था। हाँ, कि- उसका काम नहीं पसंद था या रील मिलना पसंद नहीं? नहीं, मुझे इंस्टा पे पोस्ट करना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जितने लोग टेनिस क्रिकेट को फॉलो करते, वो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी देख रहे, उनको तो पता ही है कि मैंने रन किया है, नहीं किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन फिर हसनैन रील भेजने लगा तो मैंने 1-2 रील पोस्ट करना चालू किया, फिर थोड़े फॉलोअर्स बढ़ते गए, फिर एक रील अचानक, मतलब जो जिस पे हम दोनों एग्री नहीं हो रहे थे, वो रील उसने मुझे बना के भेजा, और फिर अचानक वो रील बहुत वायरल हो गई। तो उसके बाद फॉलोअर बहुत बढ़े, और फिर 70-70 तारिक भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो मुझे हमेशा समझाते रहते हैं कि सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, पोस्ट करना भी ज़रूरी है। स्टार्ट में मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब मुझे मेरा फोटो वगैरह पोस्ट करके। आप शायद एक कार जीते थे उनके टूर्नामेंट में, जो उन्होंने पोस्ट किया था, और उससे आपकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और उन्होंने आपको फोन भी किया था। हाँ, राष्ट्रवादी चषक में मतलब कैसा था, वो कार घर क्यों नहीं पहुंची? घर तो देखो मोस्टली तो कुछ हुआ था, मैंने सुना है कुछ ऐसा। नहीं, कुछ हुआ नहीं था। प्रोफेशनल क्रिकेट में मोस्टली नहीं पहुंची थी, मतलब कोई भी प्लेयर को मोस्टली तो नहीं मिलती। आइकॉन के मैचेस होते हैं तो उसमें मिल जाती है, क्योंकि उसमें कॉम्प्रो वगैरह नहीं होता है। प्रोफेशनल क्रिकेट में कॉम्प्रो हो जाता है, और कॉम्प्रो भी ऐसा ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं हार जाऊंगा या आप जीत जाओ। हाँ। कॉम्प्रो, लोगों को ऐसा लगता है कि चलो कॉम्प्रो हो गया तो ये हारने के लिए खेल रहे, या सामने वाली टीम को जिताने के लिए खेल रहे, वैसा कॉम्प्रो नहीं होता है। कॉम्प्रो बेसिकली पैसे का होता है, कि जितना भी पैसा आएगा वो डिवाइड करके लेंगे, जो भी जीतेगा पैसा डिवाइड करके लेगा। तो राष्ट्रवादी में भी वही था। तो मेरे को जब सीरीज मिली तो तारिक भाई उधर ही थे, तो मेरा और तारिक भाई का बात हो रहा था, तो तारिक भाई ने बोले कि फोटो डालने वाला हो, कोलैब एक्सेप्ट कर लेना। मैंने बोला जी भाई ठीक है। तो उससे पहले हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जब वो फोटोज पे लाइक आने लगे तो तारिक भाई भी शौक हो गए कि बेटा आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है। मैंने बोला भाई मेरे को भी नहीं मालूम थी कि बहुत है, वो तो आपने डाले। तो मैंने उनको बोला कि 70-70 के पेज से आई है, इसके लिए इतने फॉलोअर्स, इतने इसके लिए इतने लाइक्स आ रहेंगे। बोलते नहीं नहीं, 70-70 पे ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन ये आपकी वजह से है। अच्छा, तो उन्होंने आपको क्रेडिट दिया। हाँ, ये उनका बड़ापन है। ये उनका बड़ापन तो जरूर है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं यकीन है कि मेरी वजह से, क्योंकि वो 70-70 एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और फिर कैसा वो बहुत प्रमोट करते हैं, उनके टूर्नामेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उनके फॉलोअर्स, उनको लोग फॉलो भी बहुत करते हैं अपडेट्स के लिए। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि है। आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आपकी बेटा आपकी फैन फॉलोइंग है, हम लोग और भी पोस्ट करते हैं बट उतने शायद लाइक्स नहीं आते जितनी आपकी फोटो पे लाइक्स आ गए। आपने इन रियल आंखों से सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसकी देखी है? क्रेजी लेवल की फैन फॉलोइंग कि आप मान ही नहीं सकते हो। उस्मान भाई की, मतलब वो, मतलब मुझे नहीं लगता पहले किसकी हुई थी या आगे किसकी होगी। उस्मान भाई जैसी फैन फॉलोइंग किसकी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्या 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 अलग है उनमें? मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हम लोग 2019-20 में बेलगाम खेलने गए थे। मतलब मैं तो यंग ही था, मतलब मुझे इतने लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन मुझे हकीम भाई का फोन आया था कि चलना है। तो कुछ अमाउंट हमारा पर मैच डिसाइड हुआ था कि मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। अब वो कुछ अमाउंट से ज़्यादा, अभी आपको यकीन नहीं होगा, उस्मान भाई के पास, उस्मान भाई के लिए 6 बॉडीगार्ड थे। हाँ, 6 बॉडीगार्ड। 6 बॉडीगार्ड थे उस्मान भाई के लिए। तभी 19-20 में उस्मान भाई के लिए पर्सनल बॉडीगार्ड हमारे स्पॉन्सर ने हायर किए थे स्पेशल। और जो हमारे, मतलब मैं और जो 3-4 प्लेयर थे, उनको जितनी मैच फीस मिल रही थी, समझो 10 रुपए थी एक एग्जाम। समझो अगर 10 रुपया थी, हाँ। तो बॉडीगार्ड को 20 रुपए थी उस्मान भाई के। एक बॉडीगार्ड को। एक बॉडीगार्ड को, मैं टोटल 6 जन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। एक बॉडीगार्ड को 20 रुपए थी। और उस तभी तो मैंने, मतलब तभी तो देखा। फिर 19 की बात है, तब तो आप दो- और भी बहुत छोटे रहोगे। हाँ, मैं भी 19-20 का ही रहूंगा। तो मैंने तभी देखा, और तब मैंने उस्मान भाई के बैटिंग करने तक तो क्रेजी थी, लेकिन उसके बाद जो, मतलब फील्डिंग करते टाइम पे थी, वो अनरियल थी। मतलब अगर उस्मान भाई कवर्स पे बाहर जा रहे तो मिड विकेट पे कोई भी नहीं, सारी पब्लिक कवर्स पे। अगर उस्मान भाई मिड विकेट पे जा रहे तो कवर्स पे कोई नहीं, ऑफ साइड पूरा खाली है, पूरी पब्लिक उधर मिड विकेट के थ्रू। तो मुझे याद है कि फिर हम शाहिद भाई थे और मुन्ना भाई और नाना लीड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उस्मान भाई स्लिप में ही खड़े रहेंगे, क्योंकि पीछे डिक्लेयर था। बाप रे बाप, ऐसा ऐसा आपने देखा है? ऐसा मतलब मैंने मेरी आंखों से देखा है।
इतना क्रेजी फैन फॉलोइंग और किसी का है आसपास भी कोई? नहीं नहीं, उस्मान भाई के आसपास कोई नहीं। कृष्णा भाई है, लेकिन कृष्णा भाई का ठीक है, उस्मान भाई का अनरियल है। मुझे ना एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट एपिसोड में हम उस्मान भाई को शूट ऑलरेडी कर चुके हैं, और जिस जिसको पता है, बहुत लोगों को तो नहीं पता है कि उस्मान भाई शो पे आ चुके हैं, पर जिस जिसको पता है ना, उन्होंने मुझसे एक चीज कही है कि उस्मान भाई को जो आपके चैनल पे व्यूज आएगा ना, किसी और प्लेयर को नहीं जाएगा। अभी भी आप कौन सा भी लाइव चैनल, अभी भी अगर हम यूट्यूब खोल के देखें तो उस पे कमेंट्स ये रहेंगे, उस्मान भाई का मैच कभी है, उस्मान भाई खेल रहे हैं क्या, उस्मान भाई आने वाले हैं क्या, कल उस्मान भाई खेलेंगे क्या, बस यही चलता रहता है। एज ए ह्यूमन कैसे, बंदे कैसे हो? एज ए ह्यूमन भी बहुत अच्छे, मतलब एकदम आपको लगेगा भी नहीं, आप बात मतलब आप ऑफ फील्ड बात करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये उस्मान पटेल इतना फेमस बंदा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। फनी है बहुत, मतलब मेरे साथ उनका इतना रिलेशन नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर है वो, मेरा क्रिकेट का रिलेशन, लेकिन जो भी है हमारा, उस्मान भाई को जब भी फोन करो, जब भी हम मिलते बात करते, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि उस्मान भाई वो जो मैंने यूट्यूब पे देखा तो वो वाले उस्मान भाई है। दो अलग पर्सनैलिटी है। मतलब वो ग्राउंड पे भी वैसे नहीं, लेकिन इतना फेमस होने के बाद ऐसे रहेंगे, वो लगता नहीं है। इतना फैन फॉलोइंग किसी का हो, जेलसी होती है दूसरे क्रिकेटर्स को? नहीं देखो, वो तो आपके क्रिकेट के ऊपर है, आप कितना अच्छा खेलोगे, आप कुछ चीज जबरदस्ती नहीं ले सकते। अभी हमें उस्मान भाई की फैन फॉलोइंग जबरदस्ती नहीं ले सकता, कृष्णा भाई की फैन फॉलोइंग जबरदस्ती नहीं ले सकता। आप अपनी खुद की फैन बेस क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट कर सकते हो, मतलब हार्डवर्क से, मेहनत से, कि मैं मेहनत करूं, मैं अच्छे रन्स कर, देखो आप रन्स करोगे तो ऑटोमेटिक आपके फैंस बनते जाएंगे। बट होती है जेलसी ऐसा? नहीं नहीं, मेरे को नहीं, आपको नहीं पूछ रहा, ऐसे क्रिकेटर्स को होती है। जैसे कि अगर आप 25 साल के हो और आपके साथ कोई दूसरे टीम में 27-28 साल का लड़का है, अच्छा खेलता है, उसको लगता है कि मैं फरदीन की तरह खेलता हूँ, बट वो देख रहा है कि ग्राउंड में सब फरदीन को ही देखने हैं, मुझे कोई देख रहे हैं। एज ए इंडिविजुअल तो मुझे पता नहीं है इतना, होती भी होगी नहीं भी होती होगी, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं होती है किसके फैन बेस से इतना। आपको नहीं होती ना, क्योंकि आपकी तो है। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब जब मेरी नहीं थी, जब मैं स्टार्ट में जाता था, मैं देखता था, मतलब मैं बोलता था कि मैं बैठा हूँ, मेरे को कोई, मेरा नाम भी किसको पता नहीं, लेकिन मैं देखता था कि किरण पवार, थॉमस भाई, कि उनके साथ कितने लोग फोटो निकालने आते थे, उस्मान भाई, कृष्णा भाई, उनके लिए लोग बाहर रुके रहते थे, अंदर मैच चल रही कि कृष्णा भाई आने वाले, उस्मान भाई आने वाले। ये तो मैंने भी देखा है कि काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है। मैं सुमी डेक ले आए थे एपिसोड पे, तो वो कह रहे थे कि बड़े मैचेस में आपने अगर देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कि आपके बारे में बात कर रहे थे, फरदीन जब लीग मैचेस खेलता है तो बहुत ज्यादा अटैकिंग होता है, जैसे ही नॉकआउट मैचेस आ जाते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो क्या प्रेशर रहता है, टीम ओनर का प्रेशर रहता है या खुद कुछ? नहीं, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं रहता है, और ऐसा भी नहीं रहता है कि मुझे इंडिविजुअल अवार्ड के लिए मैं सोचता हूँ। हाँ भैया, अब इस पे डिनाई नहीं कर सकते हो, अगर आप डिनाई करोगे तो मैं समझ रहा हूँ झूठ बोल रहे हो। प्लेयर्स इंडिविजुअल अवार्ड्स के लिए खेलते हैं। खेलते बहुत प्लेयर्स खेलते हैं, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे खेलना, मतलब मैं बात सही बात करूंगा तो राष्ट्रवादी चषक में ही, जब मैं, अभी किसको ये बात पता है नहीं पता है, जब मैं बैटिंग करने गया तो मेरी टीम को भी लग रहा था कि मुझे सीरीज मिल चुकी है, कि मतलब मैं फाइनल में आ गए हम लोग, मेरे बहुत रन है तो किसको मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे फाइनल खेलने के बाद पता चला कि अगर मैं आउट हो जाता तो मुझे बेस्ट बैट्समैन भी नहीं मिलता। आउट हो जाता तो? हाँ, और देखो जो वो, मतलब वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अभी इजाज कुरैशी मतलब इजाज भाई जैसा प्लेयर, आप कोई भी टीम में जाओ, अगर कोई भी 11 है तो आप पहला बोलोगे सर्कल के बाद इजाज भाई जाएंगे फील्डिंग करने। और राष्ट्रवादी चषक में दूसरे ही बॉल पे, पहला बॉल में राजेश सोटे का डॉट खेला, दूसरे बॉल पे इजाज भाई खड़े खड़े जगह पे खड़े और मेरा कैच छोड़ दिए, और उसके बाद जाके मैंने 32 रन किया। तो मेरे को मतलब बाद में गाड़ी वगैरह लेने के बाद पता चला कि अगर मैं 0 पे आउट होता तो मेरे 97 पॉइंट है, तो मुझे बेस्ट बैट्समैन भी नहीं मिलता। जिसको सीरीज मिलने वाली थी उसके 113 पॉइंट है, जिसको बेस्ट बैट्समैन मिलने वाला था उसको 101 पॉइंट था, और पूरे टीम में इजाज भाई से जैसा प्लेयर कोई नहीं, और उनके हाथ से मेरा कैच छूटा। लक कहोगे आप? लक में मानते हो? पहले बात बताओ। हाँ, लक। कि हार्डवर्क में मानते हो? नहीं, लक, हार्डवर्क तो देखो हर कोई करता है। ज्यादा भी करता है। हाँ, और आप एज अ प्रोफेशनल खेल रहे हो तो अभी मैं किसको पैसे दे के बुला रहा हूँ, तो मैं किसी को तो भी बुलाऊंगा नहीं, मैं ऐसा बंदा ढूंढूंगा कि जो मतलब वर्दी हो पैसे का। तो हार्डवर्क के साथ लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज मुझे तभी समझी। और रही बात सुमित भाई, मतलब हाँ, वही point। सुमित भाई जैसा बोल रहे थे, तो मैं फाइनल भी वैसे ही खेलता हूँ, लेकिन सिर्फ फर्क क्या हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक दो जन आउट हो जाते तो मैं थोड़ा इनिंग कैरी कर लूँ,
ये चीज़ें, और मतलब अभी आप इसको, मतलब मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ कि लीग मैचेस में वो चीज़ें नहीं होती। मतलब मैं या सुमित भाई फ्लो में हो ही जाता है, लेकिन सेमीफाइनल्स फाइनल्स में ऐसा 2-3 बार हो गया कि मतलब मेरे सामने 2-3 जन आउट हो गए, तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं थोड़ा खेल लेता हूँ, कि मैं आउट हो गया तो और 4 आउट हो जाएंगे तो थोड़ा प्रेशर हो जाएगा, 6 ओवर का मैच है, तो वो चीज़ को लेके मैं थोड़ा स्लो खेलने लगता हूँ। सुमित भाई ने कहा कि उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि तू स्लो मत हो, तेरी नेचुरल गेम खेल, वो ट्रॉफी है, वो ट्रॉफी तेरी ही है, और तू अपना नेचुरल गेम, ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था सुमित भाई, मतलब जो आप ग्राउंड पे देखते हो और आप ऑफ कैमरा या ऑफ फील्ड, सुमित भाई 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज है। मतलब जितना क्रिकेट उनसे सीखने मिल रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट ही सीखने मिल रहा है, लाइफ के बारे में भी सीखने मिल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किधर पैसे पैसे किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर पैसे नहीं डालना चाहिए। तो मुझे 2 साल पहले मतलब हम लोग का ऐसा रिलेशन नहीं था, मतलब हम जब खेलते थे तो बहुत तगड़ी राइवलरी थी हम लोग की अच्छा, सुमित भाई के साथ। तो अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 साल में ऐसी हो गई है कि मतलब किसको अगर हम बोलेंगे कि 2 साल पहले हमारी ऐसी राइवलरी थी तो कोई यकीन नहीं करेगा। मतलब हम एक दूसरे से बात, मतलब सुमित भाई तो बहुत बड़े क्रिकेटर थे तब भी से, बहुत बड़ा 2 साल अभी भी पहले। है? हाँ, मतलब तब भी हाँ। 2 साल 3 साल पहले तो मेरा तो क्रिकेट स्टार्ट, मतलब प्रोफेशनल इतना स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तभी से मतलब हमारी टीम के साथ थोड़ा उनका वो क्रॉसिंग था। आपने कहा कि जब ये सुमित ने आपको आके कुछ गाइड किया कि थोड़ा तू स्लो मत हो, वो ट्रॉफी तेरी ही है, आप इसको पॉजिटिव वे में आपने लिया, बट आप उसको नेगेटिव वे में भी ले सकते थे। मैं आपको ये सवाल इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जितने भी सीनियर्स प्लेयर से मिलता हूँ, इंक्लूडिंग उस्मान पटेल, वो कहते हैं कि आजकल के यंग क्रिकेटर्स हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या रिस्पेक्ट उनको चाहिए जो आप जैसे क्रिकेटर, आपका नाम नहीं ले रहा हूं, बट आपके उम्र के क्रिकेटर्स क्या नहीं करते ऐसा कि वो सारे क्रिकेटर ऐसा बोलते हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं देते? मतलब जो पहले के प्लेयर्स थे उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, या ये प्लेयर्स ने किए रहेंगे, इनके लिए इसके लिए उनको लगता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम हो जाता है। अभी जैसे कि अगर मैं जो लेवल पे क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं उनको उनसे क्यों अच्छे से बात करूँ, अभी के टाइम पे मैं अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो थोड़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन ये चीज़ गलत है। आपने देखा है कभी ऐसा होते हुए किसी सीनियर्स के साथ? नहीं, मैंने तो मतलब पर्सनली नहीं देखा, लेकिन जो उनको पर्सनली वो जब बात करते रहेंगे तब उनको ऐसा लगा रहेगा, एटीट्यूड में थोड़ा बात किया रहेगा, तो हो सकता है। ऐसा होता है कभी, जैसे कि सुमित ने आके आपको कुछ समझाया, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सीनियर प्लेयर कुछ मिस्टेक कर रहा है, आप उनको जाके समझा सकते हो? मेरा बेसिकली सबके साथ रिलेशन ऐसा है ना कि मतलब मैं कभी भी, मतलब ग्राउंड पे भी कोई भी, मतलब कोई भी कैप्टन होगा, मतलब जैसे 4-5 टॉप कैप्टन है, सुमित भाई, नाना, घारिया भाई, फिर ओमकार, और 1-2 ले लो आप, उनको मैं जाके बोलूंगा ना तो वो मेरे को मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है। उनको भी पता है कि टीम के लिए, टीम के अच्छे के लिए बोल रहा है। और मुझे भी जब सुमित भाई ने जैसा आप बोला कि ये सारी ट्रॉफीज तेरी है, तो मुझे पता था कि सुमित भाई मुझे डिग्रेड नहीं कर रहे कि मैं वो कर रहा हूँ। सुमित भाई ने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, तू अच्छा रन करेगा तो तेरे को सब मिलेगा, तू रन नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा। तो उनको जो भी सीनियर्स बोलते हैं, तो सीनियर्स टीम को जिताने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो पीरियड से गुजर चुके हैं, उनको पता है कि ये टाइम, ऐसे टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो अपने अच्छे के लिए समझाते हैं। और जिन जो सीनियर्स को अपनी, मतलब जैसे कि समझो अगर आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है तो आप मुझे क्यों समझाओगे। ऐसा होता है, लेकिन अगर समझो आपने तो भी जिनका भी नाम लिया, नाना का नाम लिया, ओंकार का नाम लिया और घारिया का नाम लिया, जितना भी आपने नाम लिया, ये सबका पर्सनली जानते हो, बट ऐसा तो भी होता है कि कोई प्लेयर, जैसे कि कोई नया प्लेयर है और अच्छा नहीं खेला 2-3 टूर्नामेंट से, लेकिन आपसे उतना दोस्त नहीं है, आपका दोस्त नहीं है या फिर आपकी ज्यादा बातचीत नहीं होती, तभी भी आप ट्राई करते हो मैं एडवाइस दूं, या फिर ट्राई करते हो कि चलो ठीक है खेल लेने दो, मैं एडवाइस दूंगा तो उसको ऐसा ना लगे कि यार मैं थोड़ा बड़ा प्लेयर बन के एडवाइस दे रहा हूं? ऐसा होता है? आप सामने से जाते हो किसी को एडवाइस देने? मैं सामने से कोच, मतलब ऐसा तो नहीं कि यंग प्लेयर के पास जाता हूँ क्योंकि मैं भी यंग ही, लेकिन ऐसा करता हूँ कि मैं जो भी टीम में खेल रहा रहता हूँ तो मैं जो हमारे जो कोच वगैरह जो मैनेजमेंट होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई उससे आप बात करो, वो गिर नहीं जाए, क्योंकि डायरेक्ट आके प्रोफेशनल क्रिकेट में रन करना इजी नहीं, ये चीज़ मुझे भी पता है। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़े बॉलर्स को खेलना पड़ता है, थोड़ा जैसा जैसा आप टाइम लोगे तो आपको समझेगा कि कौन से टाइम पे बॉलर क्या डालने वाला है। तो उसके लिए कोई भी यंगस्टर को मैं बात करूंगा तो वो उसको तो ऐसे ही लगेगा, अब मेरे से कोई यंगस्टर बात करेगा तो उसको ऐसे ही लगेगा चलना ये बोल रहा है ठीक है, लेकिन कोई सीनियर बात करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं पापा मेरे को, मतलब उसको ऐसा तो लगेगा कि मुझे बैक किया जा रहा है,
मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, मैं रन नहीं भी कर रहा हूँ तो मुझे आके बोल रहे हैं कि कोई नहीं हो जाएगा, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या मैं करता हूँ। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है शायद। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी यंगस्टर को समझाने जाओगे तो वो ऐसा बोल सकते हैं, यार खुद कितना क्रिकेट खेला है, 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 3 साल से क्रिकेट खेल रहा है, तो नहीं बताना चाहिए। आपने कहा कोचेस को जब आप जाके बताते हो या फिर आप टीम ओनर्स को जाके बताते हो, एक प्लेयर का टीम ओनर से किस तरह का रिलेशन होना चाहिए? अगर आप आईएसपीएल की बात कर रहे हो कि आईएसपीएल की बात की? रेगुलर टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, रतन बुआ की बात कर रहा हूँ, सुप्रीमो की बात कर रहा हूँ, या फिर जो भी आप टूर्नामेंट खेलते हो पैकर्स के लिए उसकी बात कर रहा हूँ, आईएसपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसमें तो देखो कैसे है मालूम, अभी मोस्टली सारे पैकर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। कुछ कुछ स्पॉन्सर्स है, जैसे अभी जो टीम में मैं खेलता हूँ, बालाजी 11 में वनराज भाई की टीम है, वो पूरा सुमित भाई के ऊपर है, मतलब उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो उससे क्या होता है ना, चीजें बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि चलो सुमित भाई को, क्योंकि आप अभी एज एन ओनर आप घर पे बैठे हो, आपको विकेट के बारे में पता नहीं कि विकेट क्या कर रहा है या ग्राउंड क्या कर रहा है। अभी अगर आपको 4 राइटी खिलाने या 4 लेफ्टी खिलाने हैं, वो बेसिकली कब पता चलता है, ग्राउंड पे जाने के बाद कि हवा कौन सी साइड की है, या सामने वाली टीम में ऑफ ब्रेक बॉलर कितने, लेग ब्रेक बॉलर कितने। वो तो ओनर्स मोस्टली सारे ओनर्स आ नहीं पाते ग्राउंड पे, वो घर पे बैठ के यूट्यूब पे देख के अगर आप टीम भेजोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वही एक सवाल था मेरा कि इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप ग्राउंड पे हो तो आप डिस्कस करके कर सकते हो। बट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर मैं ओनर हूँ और मैं, जैसे आपने कहा कि मैं यूट्यूब से देख के ही टीम बना रहा हूँ, तो मैं तो यूट्यूब पे देखूंगा फरदीन बेस्ट है, केतन बेस्ट है, सुमित बेस्ट है। अगर मैं 4 ओपनर ही अपने टीम में ले लूं और बोलूं कि ये बेस्ट है, बट इनको फिर अलग पोजीशन पे खिलाना पड़ेगा, कितने ऑप्शंस रखोगे ओपन के? 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 या 5 अगर आप ओपन के ऑप्शंस रखोगे तो फिर उन्हें आउट ऑफ पोजीशन खिलाना पड़ेगा। तो उनका ये अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये गलत नहीं है? गलत तो है, लेकिन अब जो देखो जो भी पैसे डालता है उनको ऐसा लगता है कि मैं ही टीम बनाऊं। इंडिया में सबको लगता है कि वो टीम बना सकता है अच्छी। हाँ, सबको लगता है कि मतलब मेरी टीम बेस्ट है, हाँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी टीम बना लो, एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिकेट अच्छा खेलेगा, जो आपके पास सेटलमेंट्स है, मतलब जो ओपनर है, फिर जो 3 नंबर पे बैटिंग करने वाला, 4 नंबर पे आपके पास फिनिशर है, लेफ्टी है, 1-2 ऑलराउंडर्स है जो कभी भी रन करे, जो ज्यादा विकेट गिरे तो रन कर दे। तो ये बेसिकली आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप एक टीम में 11 ओपनर ले लोगे तो कुछ मतलब नहीं है, तो फिनिश कौन करेगा? आपको लगता है ऐसा है कि जैसे मैंने सुमित भाई से पूछा था या किसी से पूछा था कि एक ओपनर नीचे बैटिंग कर सकता है? मैं जैसे अगर अगर आपको ही टीम में अगर आपके 2 और अच्छे ओपनर्स है और टीम को ऐसा लगता है कि ये फरदीन से अच्छे ओपनर्स है, आप नीचे एडजस्ट कर सकते हो 4-5 पे? मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैंने एडजस्ट किया भी है आईएसपीएल में 2 सीजन में, मतलब मैं नीचे आके टीम को मैच भी जीता है, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। प्लेयर के खुद के सोच के ऊपर होता है, क्योंकि देखो मैं आया तब से मैं ओपनर तो नहीं हूँ, नीचे ही खेलते थे 7 नंबर पे। मैंने मेरी जगह मतलब बनाई है, और ओपनर ओपनिंग कर सकता है तो नीचे भी बैटिंग कर सकता है। अगर आपको जाके बॉल बैट पे ही लेना है, आप ओपनिंग में भी जाके वही करना है आपको, नीचे भी जाके लेकिन वो कैसे एक स्पेशल पर्सन होता है, मतलब अब जैसे फिनिशर होता है, लाइन से 2-3 6 मार सकता है। श्रेयस कदम, अभी जैसे श्रेयस मेरी जगह पे बैटिंग नहीं कर सकता है, मैं श्रेयस की जगह पे बैटिंग नहीं कर सकता। आपके कहने का मतलब है कि ये माइंडसेट का खेल होता है। अगर आप नीचे खेलना चाह रहे हो तो आपके पैकर्स या टीम ओनर्स आपको पहले ही बता दे कि फरदीन कि आप ओपन नहीं कर रहे हो, आप 5 नंबर पे खेल रहे हो, उस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करो 5 नंबर के लिए। अगर मैच के पहले ही बताया जाए फरदीन आप नीचे खेल रहे हो तो चेंजेस तुरंत हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो बेसिकली कोई भी ओनर्स बता नहीं सकता, क्योंकि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। अगर मेरे से और भी 2-3 ओपनर समझो आप अच्छे, अगर वो 2 बॉल पे 2 आउट हो गए, तो जो मैं 5 नंबर, अगर आपने ओपनर हो गए, अगर मेरे को ओनर ने मेरे बोल दिया कि आप 5 नंबर पे 6 नंबर पे खेलने वाले हो, तो मैं प्रिपेयर रहूंगा कि मुझे 4th-5th ओवर में बैटिंग आने वाली, लेकिन मुझे फर्स्ट ओवर के 3rd बॉल पे भी बैटिंग आ सकती है ना। तो ये चीज ऐसा कुछ नहीं, और एज अ प्रोफेशनल आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। आप कभी भी कुछ भी सिचुएशन में खेल सकते हो, कोई भी ग्राउंड में खेल सकते हो, और कोई भी ग्राउंड में खेलना पड़ता है। और आपने पहले जो पॉइंट डिस्कस किया कि एक ओनर का लिमिटेड ओपिनियन होना चाहिए टीम पर ज्यादा भी होता है। वहाँ बहुत टीम में बहुत ज्यादा। अभी आपने एक्सपीरियंस किया है सर, बिना नाम लिए कभी अपना एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैंने 1-2 जगह पे बहुत एक्सपीरियंस किया, मतलब ओनरी इससे टीम का वाइब नेगेटिव हो जाता है अगर ऐसा कभी कुछ होता है? हाँ, बहुत वाइब नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कैप्टन को और जो मतलब जो सीनियर प्लेयर रहते हैं, वो उनके हिसाब से अगर बैटिंग ऑर्डर नहीं जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो खुद ही बैटिंग ऑर्डर भेज रहे, तो हम लोग क्यों है। तो उससे शायद रिजल्ट भी नहीं आते हो? रिजल्ट भी नहीं आते, क्योंकि
ओनर्स को क्या लगता है कि ये कर देगा। अभी जैसे कि अगर उसकी पोजीशन नहीं है, अगर हमको लेफ्टी भेजना है तो ओनर को क्या लगता है, नहीं नहीं ये राइटी जाके मार देगा। और वो राइटी को सीनियर प्लेयर और कैप्टन क्या सोचते हैं कि नहीं वो राइटी नीचे 2-3 सिक्स मार सकता है, अभी लेफ्टी की जरूरत है। और अब ऐसा डिसीजन होता है तो टीम में वाइप भी चलो कि सबका डिसीजन था, लेकिन वही डिसीजन अगर ओनर से गलत हो जाता है तो नहीं यार इंडिया ने भेज दिया, ऐसी चीज हो जाती है। अगर आगे चले फरदीन, काफी लोगों को जानना है और मुझे ऐसा थोड़ी खबर मिली है कि आप सुबह 6-7 बजे सोते हो। नहीं नहीं हाँ? ऐसा मतलब मैं पहले था, अभी नहीं। अभी मुझे काफी आपके अच्छे दोस्तों से ऐसी खबर मिली है कि आप सुबह 6 बजे से पहले तो नहीं 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 ऐसा है? अभी तो नहीं है, नहीं है? बेसिकली इतना भी लेट नहीं, 6 बजे तक नहीं सोता था। कभी था ये? ये दो बैक मतलब जब मैं 3-4 साल पहले बोलो, और तभी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? तभी गर्लफ्रेंड तो थी नहीं। तो फिर इतना लेट क्यों सोते थे? नहीं मतलब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं अभी की गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं दोस्तों के साथ ही रहता हूँ ज्यादा करके। तो गर्लफ्रेंड है आपकी? है। है? दिन घर पे मालूम है? हाँ मालूम है घर पे। अच्छा। हाँ। अब बात कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं? बात तो नहीं कर सकता, लेकिन है। इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी मुस्कान बहुत अच्छी। तो घर पे प्रॉब्लम ऐसा कुछ कि चलेगा? नहीं शादी विधि का कुछ प्लानिंग है? प्रॉब्लम है, हाँ प्लानिंग तो चल रही है। चल रही है? कब होगी? भी बेसिकली 1-2 साल में हो जाएगी। 1-2 साल में? घर पे प्रेशर है ऐसा? नहीं नहीं प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे ऊपर है। कुछ कुछ उम्र है, मतलब आप ऐसा सोचते हो कि टेनिस क्रिकेट हो या कोई भी हो, इतनी उम्र में शादी हो ही जानी चाहिए? नहीं ऐसा तो नहीं है कि टेनिस क्रिकेट वगैरह में कि इतनी उम्र है। हाँ। अभी बहुत सारे टेनिस क्रिकेट। क्यों मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको इतने सारे टूर्स करने पड़ते हैं, आप घर पे इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते हो, तो ऐसा सोचा रहेगा कि शायद 27-28 तक हो जानी चाहिए तो अच्छा रहेगा आगे फ्यूचर के लिए। मतलब मैंने बेसिकली पहले से सोचा था कि 27-28 तक करूँगा, लेकिन कुछ लोग की 24-25 में भी हो जाती है, कुछ लोगों की 30-31 में भी होती है। बेसिकली देखो, आप जल्दी करो लेट करो, डिफिकल्टीज तो आनी है, क्योंकि हम इतना टूर करते हैं, वो चीज़ तो बहुत डिफिकल्ट होती है। क्योंकि मैं अभी मेरे को बिना शादी के एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि मेरे 2-3 खास दोस्तों की शादी अभी अभी हुई है। आप सुरेश की बात करो। श्रेयस है, इमरोज है, और सुमित भाई का एक्सपीरियंस शेयर करे, प्रदीप पाटिल है। तो क्या क्या एक्सपीरियंस क्या है उनका? उनका एक्सपीरियंस ये कि थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि देखो घर से अगर एक बार निकल गए, तो हम अगर जा रहे दिल्ली, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली का टूर्नामेंट खत्म होगा तो हम दिल्ली के बाद घर ही आने वाले। दिल्ली के बाद हम वापस केरला भी जा सकते हैं, केरला से वापस कोलकाता भी जा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर मैंने डेट दिया है 4 तारीख को आने वाला हूं, तो मैं 24 तारीख को भी घर पे रिटर्न जा सकता हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, और कुछ बहुत बहुत बार होता है। अब कैसे मैनेज कर रहे हो? अब जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है तो अब कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी तो सॉर्टेड है, मतलब इतना कुछ नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये डेट को आने वाला हूँ, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। बट जैसे आपने कहा कि काफी सारे क्रिकेटर्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है, और आपने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड है और घर पे भी पता है, तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि मुझे ऐसा ही आगे भी होगा? नहीं मेंटली प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा एट द एंड ऑफ द डे जॉब है। मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मैं दूसरा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कर सकता। ये चीज अच्छी है खराब है? ये चीज अच्छी भी, अभी अच्छी फिलहाल तो अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही बोलूंगा। अब बाद में पता चलेगा अच्छी है खराब है। डर लगता है? नहीं पहले लगता था, अब नहीं लगता है। बट इंजरी हो जाए, कुछ ऑफ सीजन हो जाए, या फिर बैड फॉर्म में चला जाए, ऐसा कुछ डर लगता है? वो सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, वो कभी ना कभी हर किसी के साथ होना ही है। जैसे कि फॉर्म वगैरह, इंजरी तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को हो, लेकिन फॉर्म आज अच्छा है कल बुरा होगा, तो वापस परसों अच्छा तो आने ही वाला है। ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन अब मेंटली प्रिपेयर्ड होना भी बहुत जरूरी है ये सब चीजों के लिए। आपने कहा कि सुमित भाई आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। करते हैं आजकल के क्रिकेटर सोच के पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि बस उड़ा देते हैं? मैं तो कर रहा हूँ फिलहाल। क्या करना चाहिए, एक आइडियल प्लान अगर आप बताओ तो। जैसे कि अभी बेसिकली आप समझो ये एग्जाम्पल हो, मुझे पता है कि आप कौन से कैटेगरी के प्लेयर्स हो और आप कितना कमा लेते हो, तो छोड़ो वो इस पे नहीं आएंगे। बट समझो कि अगर आप 1,000 रुपये कमा लेते हो, एक एग्जाम्पल देखिए, 1,000 रुपये कमा लेते हो, इसमें से खुद पे कितना खर्च करना चाहिए और इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? खुद पे या फिर घर पे कितना देना चाहिए और इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? अब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो। मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो कभी भी आपका लॉस नहीं देगी। आप अगर 10 रुपये में ले रहे हो तो आपको उसके 12 रुपये तो मिलेंगे, 8 रुपये नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। तो वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आगे चल के क्रिकेट तो सबका खत्म होता ही, तो आगे चल के वो बहुत काम आएगा। मेरा ऐसा पर्सनल थिंकिंग है। तो सुमित भाई आपको बताते हैं यहाँ इन्वेस्ट करो? सुमित भाई ये सब चीज़ें नहीं बताते मुझे। सुमित भाई बताते कि तू पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें, मैं मतलब तारीफ भाई से बहुत बात करता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में।
वो मुझे बताते हैं कि नहीं बेटा पहला घर लो। जैसे कि अभी बहुत लोगों को मालूम, मतलब किसी को नहीं मालूम है, मैं सोच रहा था कि इस साल गाड़ी लो। ओ अच्छा, कौन सी गाड़ी सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि इस साल कोई भी 4 व्हीलर लेंगे। अच्छा, आपके सोलर नहीं है? नहीं है, नहीं है? नहीं है। इतनी सारी गाड़ी आप जीतते हो नहीं, वो तो मिलती घर नहीं आती है। तो उसके पैसे तो मिलते होंगे। हाँ पैसे मिलते हैं, लेकिन वो मैं खरीद नहीं पा, मतलब मैं खरीदा नहीं। तो मैं इस साल सोच लिया था कि मैं इस बारिश में गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन मुझे फिर तारिफ भाई ने बताया कि इससे कुछ नहीं होगा। पहले घर लो, प्रॉपर्टी लो। अगर आपका, जैसे मेरा खुद का घर है, अगर आप उसका रेंट आपको आ रहा है तो उससे आप गाड़ी ले लो। तो मतलब आपका 1 रुपये की भी आपकी वो नहीं है कि नहीं जा भी रहा है, आपके रेंट के पैसे से आपको गाड़ी आ रही है। फिर तो काफी अच्छी एडवाइस है। लेकिन हर किसी के जिंदगी में तारिक भाई होते नहीं है, तो वो कैसे करे? होने जरूरी है ऐसा, कोई मेंटर होना काफी ज्यादा जरूरी है लाइफ में, हर बहुत किसी के, जरूरी है। वरना पैसे मैनेज नहीं होते। पैसे ऐसा नहीं है, मॉम डैड भी होते हैं। पैसे का नशा है अभी भी आपको? हाँ, सीखना चाहिए। कमाने का नशा है, उड़ाने का नशा है? नहीं, कमाने का नशा है। कि उड़ाने का ऐसा नशा नहीं है, मतलब बेसिकली देखो, अगर हम 9 महीने क्रिकेट खेल रहे तो 9 महीने में से ऑफ डेज तो मोस्टली आप पकड़ लो 10 दिन होते। 10 दिन में हम कितने पैसे उड़ा लेंगे? अगर उड़ाना चाहे भी तो 10 दिन में कितने पैसे उड़ा लेंगे? उड़ाने के लिए तो कोई अगर जुआरी बन जाए तो, वो मैंने सुना है लोग काफी ज्यादा सट्टेबाजी में पैसे। वो तो बहुत लोग मतलब मेरे ये क्रिकेटर्स इसका बात क्यों नहीं करते हैं? ये हो रहा है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बहुत सारे क्रिकेटर्स करते हैं, बहुत सारे चलो ठीक है नाम नहीं लूंगा, बट बहुत लोग करते हैं। इसकी बात क्यों नहीं करते आप? कोई बात, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं करता है। देखो, ये सट्टेबाजी वो सब तो एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि आदत लग जाती, लत लग जाती कि नहीं मैं जीतूंगा, नहीं मैं जीतूंगा। वो चीज़ की आदत बहुत गंदी है। तो इससे दूर कैसे रहना चाहिए? इससे दूर, देखो अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो तो वो आपके पैसे उधर जाते रहेंगे, कट होते रहेंगे। आपने कहा कि अभी भी आपको पैसे कमाने का नशा है, क्या मतलब आप क्या करना है, क्या चाहते हो लाइफ में, क्या गोल्स क्या है आपके? आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, खुद की शादी करनी है, घर पे अगर बहन है आपकी उसकी शादी करनी, क्या गोल्स क्या है आपके? अरे बेसिकली मेरे इतने ज्यादा गोल नहीं, मेरा ऐसा है कि मतलब मैं मेरी फैमिली को सेट कर सकूं। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड है और मेरा छोटा भाई है। और अभी मेरे दादा गांव में थे, दादी का इंतकाल होने के बाद, दादा दादी गांव में थे, तो दादी का इंतकाल होने के बाद दादा भी हमारे साथ है। अब उनका सब आप टेक केयर करते हो अभी? हाँ, सब हम टेक केयर करते तो क्या चाहते हो, उनको एक अच्छा घर दिलाना है? हैं। घर तो बेसिकली हमारे पास मेरे डैडी का है ही। तो ऐसा है कि मतलब मैं जब क्रिकेट नहीं खेलूं तो मतलब मेरे अगर शादी, आगे चल के शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मतलब उनको ऐसा नहीं वो फेस करना पड़े कि नहीं यार पैसे नहीं। तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मतलब मैं सेट हो, क्रिकेट से इतना पैसा कमा लूँ तो मैं सब इन्वेस्ट करके रखूँ कि कल को मैं नहीं भी रहूँ तो मतलब मेरे घर वाले, मेरे मॉम डैड, मेरा छोटा भाई है, वो सब अच्छे से रह सके। आपने कहा कि ऐसा टाइम कभी आए ना कि पैसे नहीं घर पे, ऐसा टाइम आया है पहले? नहीं, पहले ऐसा था, मतलब मैंने जब जैसे स्टार्ट किया था। कि क्या टाइम था, मतलब क्या डिफिकल्ट था, डिफिकल्टी क्या थी आपके लाइफ में? डिफिकल्टी मतलब ऐसी थी कि मतलब घर पे पैसे इतने इतने मतलब रहते ही नहीं थे, क्योंकि डैडी जो जॉब पे थे तो उससे। क्या जॉब पे थे हो? डैडी मतलब पहले किधर तो भी, मतलब मुझे इतनी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था, 6 7 8 साल का, तभी इतनी नॉलेज ही नहीं थी। तो इतने पैसे मतलब कि घर की ज़रूरतें पूरी हो सकती थी, बाहर की चीज़ें मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। बाहर की चीजें मतलब अगर आप 8 साल के बच्चे हो तो शायद आपको चॉकलेट खानी है, वो शायद आप रिस्ट्रिक्शन से काफी, कि अगर काफी थे, हाँ। मैं 20-25 रुपए का कुछ बाहर खा लूंगा तो शायद घर का खाना ना है। ऐसा टाइम आपने देखा है? ऐसा टाइम देखा है मैंने। समझ थी तभी? समझ तो थी, मतलब बाद में जैसे जैसे बड़ा होते गया तो समझने लगा कि नहीं, मतलब फालतू, मुझे ऐसा लगता था कि फालतू खर्चा ना ही करो तो अच्छा है। अभी बाय द गॉड ग्रेस अभी सब अच्छा है? अभी अल्लाह का शुक्र है, काफी मतलब बहुत नहीं, काफी ज्यादा अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। 25 साल के यो में भी आपसे आगे कितना ही सवाल पूछूं, बट ऐसा कुछ लाइफ लेसन है जो आपने काफी कम उम्र में सीख लिया, जिंदगी के बारे में, पैसे के बारे में, क्रिकेट के बारे में, जिसको बहुत लोगों को सालों लग जाते हैं सीखने के लिए, ऐसा कुछ है? ऐसा तो क्रिकेट के बारे में ये है कि क्रिकेट, कि आप मतलब आप क्रिकेट से ऊपर कभी नहीं हो सकते, हमेशा क्रिकेट ही ऊपर रहेगा। आप कितना भी अच्छा खेलो, 1 साल 2 साल 3 साल, आपका खराब बैड फॉर्म आने ही वाला है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज रन कर रहा हूँ तो मैं और जब तक रिटायरमेंट नहीं लूंगा तब तक रन करने वाला हूँ।
ये जो आप बात बोल रहे हो, आप ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी उम्र से बड़ी बात कर रहे हो। आप उन लोगों के साथ रहते हो इसलिए आप इतनी अच्छी बात कर रहे हो, जो या फिर आप कैमरा के लिए तो नहीं ऐसा बात कर रहे हो? कैमरा के लिए आप सच में ऐसा मानते हो? हाँ, ऐसा मैं क्योंकि मैंने मानता हूँ। सुना है, मैंने देखा भी है कि लोग क्रिकेटर्स अपने आप को गेम से ऊपर समझने लग जाते हैं एक लेवल का फॉर्म आने के बाद। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है जो क्रिकेट के ऊपर खुद को समझते थे, लेकिन क्रिकेट ने उनको ऑटोमेटिक उनकी जगह बता दी। तो मतलब मैं उनको देख के ही सीखा हूँ कि क्रिकेट से बढ़कर कोई नहीं है। मतलब मैं बहुत से क्रिकेटर्स है जो डबल पीक फॉर्म में थे। मैं कुछ प्लेयर्स का नाम नहीं लूंगा, 1-2 साल बहुत फॉर्म में थे, लेकिन उसके बाद है ही नहीं टेनिस क्रिकेट में, गायब हो गए। गायब हो गया। उससे अब ये सब सीखे हो। उससे ये सब सीखा। और जरूरी है कि आप जिसे सीख रहे हो, आप अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, ये काफी जरूरी है। जरूरी तो काफी है, लेकिन वही होता है ना कि आप जिनके साथ उठ रहे बैठ रहे वो अच्छी चीजें भी आपको सीखनी पड़ती है, बुरी चीजें भी सीखनी पड़ती है। आपके ऊपर है आप कौन सी चीजें सीख रहे हो। जैसे अब आपने नाम लिया कि सुमित भाई हो जाए, दाना हो जाए, ओमकार देसाई हो जाए, तो इनके पास खुद ही इतना एक्सपीरियंस है, हाँ, तो शायद वो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे कि मैंने ये गलती की थी, तू मत करना। हाँ, ये मैंने मतलब मेरा टचवुड, मैं कोई भी सीनियर प्लेयर से मेरा कुछ भी नहीं। ये तो चलो करंट क्रिकेटर्स खेल रहे, मैं जैसे नाम लूंगा श्रेयस दादा, मैं श्रेयस दादा को भी कभी भी फोन कर सकता हूँ, कभी भी बात कर सकता हूँ। तेंदुलकर। श्रेयस इंदुर पे मैं ऋषि दादा को कभी भी फोन कर सकता हूँ। मैं भरत भरत दादा को कभी भी फोन कर सकता हूँ। मतलब मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मेरा सबसे रिलेशन काफी अच्छा है। तो मुझे कभी कोई भी चीज की मतलब हेल्प इन केस चाहिए कि मैं क्या बैटिंग गलत कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, तो अभी भी आप करते हो ऐसा? अभी भी करता हूँ। अभी मैंने लास्ट आईएसपीएल में पहले 2 मैच में रन नहीं किए, मैंने श्रेयस दादा को फोन किया कि दादा मेरे से ऐसे ऐसा नहीं हो रहा। तो दादा ने बोला कुछ नहीं, क्या है 2 ही मैच तो रन नहीं किए, हो जाएगा। फिर मैंने तारिक भाई को फोन किया कि तारिक भाई क्या हो रहा है आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से देखने वाले को क्रिकेट ज्यादा समझता है खेलने वाले से ज्यादा। तो मैंने तारिक भाई को फोन किया, मतलब तारिक भाई क्या हो गया, मतलब मैं बैटिंग नहीं हो रही, ऐसा ऐसा हो रहा है। कैसा एक्सपीरियंस था अगर आपको फर्स्ट सीजन से लेके सेकंड सीजन कंपेयर किया जाए, तो फर्स्ट सीजन यहाँ और सेकंड सीजन यहाँ? फर्स्ट सीजन तो स्टार्ट यहाँ से ही हुआ था। हाँ, स्टार्ट यहाँ से ही हुआ था, राइट। तो हमको मतलब फर्स्ट सीजन तो ऐसा था कि चलो खेल रहे मतलब फर्स्ट सीजन की खासियत ये थी, पहले तो बेसिकली मतलब स्टार्ट में बहुत लोगों को ये पता नहीं है, जब हम भिवंडी में खेल रहे थे तो हाँ, मैं ये मुझे पता है। हाँ, बताइए। मैं मुझे सुमित भाई का फोन आया था, मैं दूसरी जगह, आकाश तारेकर भी थे वहाँ। हमने आकाश भाई का मेरे को नहीं पता, तब मैं जब था तब आकाश भाई नहीं थे। मेरे को सुमित भाई का फोन आया, मैं गाड़ी में बैठा था कि किधर है, मैंने बोला भाई इधर गाड़ी में बैठा, बोले कि इधर आ जा, काम है जरा। तो मैंने बोला भाई बोलो ना अभी वापिस किधर भाग रहा हो, बोले अब बहुत अर्जेंट काम है आ जा। तो मैं गया तो आईएसपीएल वाले बैठे थे, तो वो पेपर वगैरह थे, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह किया। तो जब मैंने पहला पोस्ट किया तो मुझे बहुत सारे फ़ोन है कि अरे ये सब थोड़ी होने वाला है, तुम लोग का ही नाम खराब होगा, अभी लोगों ने अगर फॉर्म के पैसे भर दिए तो तुम लोग रिटर्न दिलाएंगे क्या, तुम लोग ऐसा कर सकते क्या, तुम लोग को कैसे नहीं पता कि आगे चल के ये लोग मतलब पैसे, ये जो लीग है वो होगी, ऐसे इससे पहले भी 1-2 लीग आई, लोगों ने फॉर्म भरे नहीं हुई, अब ये भी लीग की क्या गारंटी है ये भी ऐसे ही होगा। तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मुझे डाउट था मन में। थोड़ा मतलब तभी हुआ था जब इतने लोगों के फोन आ गए, बहुत लोगों के फोन है कि ये चीज हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने पोस्ट किया है तो मेरे फैंस है वो तो ये चीज फॉर्म भरेंगे, काफी लोग भरेंगे, जो फैंस नहीं वो भी भरेंगे। हाँ। तो मैंने सोचा कि ये चीज गलत तो नहीं किया। फिर जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, जब रवि शास्त्री सर और बाकी सारे, मैंने आईएसपीएल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, तब मैंने सोचा कि नहीं भाई ये तो होने ही वाला है। तब आपको विश्वास हुआ? हाँ, तब मैंने सोचा कि इसको कोई नहीं रोक सकता, ये टूर्नामेंट तो होगा ही होगा। क्या क्या फीलिंग थी टूर्नामेंट से पहले? क्या फीलिंग थी? जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही टूर्नामेंट था, नहीं। या जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा था? मैंने जो सोचा था उससे बहुत डबल था। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं था, मुझे बेसिकली लगा था कि आईएसपीएल जैसे हम टूर्नामेंट खेलते, नॉर्मल बड़ा टूर्नामेंट जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट, अच्छे पैसे वाला, अच्छे इवेंट वाला, मैनेज अच्छा होगा और सब अच्छा होगा, लेकिन जो फैसिलिटीज, जो होटल फैसिलिटीज, मतलब वो तो हमको पहले भी वैसे ही मिलती थी, मतलब हम जो नॉर्मल टूर्नामेंट खेलते उसमें भी वैसे, लेकिन इसमें 20-25 दिन, फिर बस का लेने आना ड्रॉप करना, और फिर जो मैच का टाइमिंग था प्रॉपर, मैच 7 बजे स्टार्ट, Report. तो स्टार्ट रिपोर्टिंग का जो टाइम था वो टाइम पे रिपोर्टिंग करने का,
जो टाइम पे टॉस है, जो टाइम पे आपके 10 ओवर्स खत्म होना चाहिए वो टाइम पे होना चाहिए। ये सब टेनिस प्लेयर को आदत नहीं है ना। ये सब पहले साल तो बहुत डिफिकल्ट था, मतलब कि जो विकेट कीपर है वो फील्डिंग नहीं सेट कर सकता, मतलब जो कैप्टन है वही फील्डिंग सेट करेगा, ऐसा रूल है? ऐसा रूल है। नहीं तो वो आपको अच्छा, ये तो इंटरनेशनल में भी शायद रूल ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर नहीं, वो कैसा होता है, वो क्या बोलते हैं कि कैमरा पे गलत दिखता है, वो क्या बोलते हैं कि आपका जो कैप्टन है उनसे आप विकेट कीपिंग करा लो। ओ अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। हाँ, ये क्योंकि हमारे साथ हुआ था, अच्छा, मतलब बेसिकली हमारे साथ नहीं, मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैं फील्डिंग सेट कर रहा था तो मुझे बोला गया था कि आप बाहर से फील्डिंग सेट करोगे चलेगा, हाँ। लेकिन आप अगर विकेट कीपिंग से सेट करोगे तो फोकस आप पे ही रहेगा, तो कैप्टन कौन है उससे वो पता नहीं चलेगा, फिर ओवर का टाइम लिमिट, ओवर फटाक से खत्म करना है, वो सारी चीजें। कैसा था, मतलब फर्स्ट ईयर आप फर्श पे, सेकंड सीजन फर्श पे, बहुत बहुत चीजें सीखनी कैप्टेंसी चेंज की हुई? कैप्टनसी देखो, वो सारी चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, होना चाहिए था वैसे होना तो चाहिए था। कैप्टेंसी चेंज। नहीं, कैप्टनशिप चेंज नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखो पहले साल कैसा था पता है, पहले साल हम जितने प्लेयर्स थे ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक दूसरे को जानते थे। इसमें कैप्टन का रोल रहता है काफी, कैप्टन का रोल, टीम को जोड़ के रखना। कैप्टन का रोल हाँ भी बोल सकते हो आप, नहीं भी बोल सकते हो। बेसिकली अगर आप एक दूसरे से अच्छे बॉन्डेड हो, मतलब आप ऑफ सीजन भी और मतलब जो नॉर्मल क्रिकेट में भी आपकी दोस्ती अच्छी हो, तो आप अच्छे से एक साथ घुल मिल जाते हो। जैसे हमारा पहले सीजन था, मतलब हम लोग अगर 15 या 16 प्लेयर में से बोलोगे, आप बोलोगे तो 13 प्लेयर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मतलब और सबको ऐसा था कि सबको अपने अपने रोल्स पता थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस साल क्या हो गया कि सारे नए प्लेयर्स थे, तो उस वजह से बॉन्डिंग नहीं हो पाई। प्लेयर्स का इनपुट रहता ऑप्शन में कुछ नहीं रहता है, आपको बताया जाता है, का हिंट दिया जाता है कि आपको रिटेन करने वाले हम? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, किसी प्लेयर को नहीं? नहीं किसी प्लेयर को नहीं। लास्ट ईयर भी जब मुझे और भावेश को रिटेन किए थे तब हमें पता नहीं था कि हमें रिटेन करेंगे। आइडिया होता है, लेकिन आइडिया मतलब बेसिकली मुझे ऐसा था कि भावेश को तो करेंगे, लग रहा था नाना को भी शायद वापस ट्राई करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नाना को, आप सरप्राइज थे? हाँ मैं सरप्राइज था। कॉल किया नाना को? नाना तो साथ में ही रहता है ना, तो बातचीत तो होती रहती है। आपने कहा कि जैसे कि हम लोग 13 प्लेयर कनेक्टेड रहे, तो आपका हैप्पी एनवायरनमेंट था। हाँ, कैसे जज कर सकता है कि अगर आप मैं वो 13 प्लेयर में नहीं हूँ, तो कैसे जज कर सकता है कि यार एक टीम खुश है? नहीं जैसे कि मैंने सुना है कि एक हैप्पी एनवायरनमेंट ये होता है कि अगर फरदीन रन बना रहा है और मैं वन डाउन का बैट्समैन हूँ, जब फरदीन रन बना रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी, हाँ और जब मैं रन बना रहा हूँ तो फरदीन को बहुत खुशी होगी। अगर फरदीन विकेट ले रहा तो मुझे खुशी होगी, और मैं विकेट ले रहा हूँ तो फरदीन को खुशी होगी। ऐसा होता है टीम यूनिट में जब हैप्पी एनवायरनमेंट रहता है, ऐसा बहुत कि मतलब दूसरे की खुशी में भी हम अपनी खुशी समझे। हाँ बहुत जरूरी होता है वो, क्योंकि देखो हर टाइम मैं रन करूंगा ये जरूरी नहीं, या हर टाइम दूसरा कोई रन करेगा वो जरूरी नहीं। टीम, सबका मोटिव ये होना चाहिए कि टीम जीतनी चाहिए। पहले साल हमारा वही था, हमको ऐसा नहीं था कि नाना रन कर रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, मैं रन कर रहा हूँ तो प्रदीप पाटिल को बुरा लग रहा है, या प्रदीप पाटिल रन कर रहा है तो मुन्ना भाई को बुरा लग रहा है, या मुन्ना भाई रन कर रहे तो भावेश को बुरा लग रहा है। सबको ऐसा था कि अगर आप दोनों ओपनर जा रहे हो 100 रन चाहिए, आप दोनों करके आना, 3 नंबर वाले को बैटिंग नहीं आना चाहिए। ऐसा था, मतलब जब नाना को बैट्समैन मिला तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि नाना? ना मुझे बहुत, ऐसा थोड़ा भी हुआ कि मुझे नहीं मिला? नहीं नहीं, मुझे ऐसा था कि चलो मेरी टीम वाले को ही मिला है और ऊपर से नाना को मिला है। फिर उसके बाद जब भावेश को बेस्ट बॉलर मिला तभी भी अच्छा लगा कि चलो बेस्ट बॉलर भी मैं अपनी टीम में। और फरदीन लास्ट एपिसोड में सुमित जब आए थे तो उन्होंने एक चीज कही थी, क्लेम किया था, कितना सही आपके नजरों में वो बताइए। उन्होंने कहा था कि भावेश पवार इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर है, आप भी ये मानते हो? मुझे भी यही चीज लगता है कि भावेश पवार करंटली बेस्ट ऑलराउंडर है। करंटली बेस्ट ऑलराउंडर है, करण अंबाला से भी ज्यादा है? करण अंबाला से भी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, दोनों सेम लेवल पे है। बस करण का फर्क ये है कि करण का डेडिकेशन बहुत अच्छा है, मतलब करण को फिटनेस भी प्रॉपर करना है, और फिर बैटिंग बॉलिंग भी उसको जो भी मिलेगा उसको ऐसा है कि नहीं मेरा 100% दूँ फील्डिंग में भी। भावेश थोड़ा मूडी है। ये सुमित ने भी ऑफ कैमरा कहा था। मूडी है मतलब क्या? मूडी है मतलब कैसे मूडी है? भावेश अभी फोन भी यूज करता रहेगा, कोई फोन कर रहा है तो फोन भी नहीं उठाएगा। अच्छा, ऐसा? हाँ, 2-3 दिन तक फोन नहीं उठाएगा। फिर किधर मैच को अगर उसको लग रहा है जाने का है तो वो जाएगा, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं जाने का है तो कितना भी बड़ा टूर्नामेंट रहे वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप कह रहे हो मूडी है? हाँ, मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त है, सचिन नाम है उसका। वो गेम खेलता रहता है फोन पे, और कितना भी फोन आ जाए फोन नहीं उठाता किसी का।
तो वो भी मुड़ी है। मेरा भी एक दो दोस्त है एरिया में, हाँ, नाम ले लो। जो शामिल करके एक दोस्त है हाँ, कि सो गया वो और पबजी खेलते रहता है सुबह 6-6 बजे तक। आप भी तो खेलते थे पबजी 4-4 बजे तक। वो तो तब तो लॉकडाउन था, तभी तो कुछ काम ही धंधा ही नहीं था। तो पबजी में भी आप फर्जी में हो। नहीं नहीं, हाँ मतलब नॉर्मल खेलते थे, लेकिन पबजी मैं ऐसा खेलता था कि मेरे साथ और मेरे 3 बंदे कंपलसरी चाहिए चाहिए, दो ही तो टाइम पास होगा। तो लत कैसे छूटी? फिर लॉकडाउन के बाद मैचेस चालू हो गए तो अकेला तो खेलने उतना मजा भी नहीं आता था। फरदीन, आप करण अंबाला की बात कर रहे हो कि आपकी एक फाइट हुई थी करण अंबाला से, जब आपने उसको रिवर्स हिट पे 4 मारा था, उसके बाद उसने आपको बोल्ड कर दिया था। क्या हुआ था आप तभी? बहुत गुस्सा हो गए थे आप? फाइट ऐसा नहीं हुआ था, मतलब वो ऐसा हुआ था कि जब फर्स्ट इनिंग में हमारी बॉलिंग चल रही थी तो उन्होंने हमारे एक बॉलर के अगेंस्ट थ्रो का रिव्यू लिया था, तो मैंने उनके अगेंस्ट ले लिया था। मतलब फाइट ऐसा कुछ नहीं था। और ये मुंबई क्रिकेट में मतलब ये उनके लिए शायद दिल्ली धमाका के लिए न्यू चीज नया होगा। हाँ, नया होगा, लेकिन मुंबई क्रिकेट में तो ये रोज होता है। आपको डाउट है जो बॉलर पे, तो आप उस पर रिव्यू ले सकते हैं। तो आपने कहा कि ये आपके बॉलर के अगेंस्ट लिया था, इसलिए आपने लिया था कि सच में आपको लगा कि नहीं, मैं हमारे बॉलर के अगेंस्ट लिया था। हाँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ले लूंगा उनके अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट। कहाँ तक ये, मतलब अब आप बोल रहे फाइट नहीं थी, बट मैंने सुना है कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया था। नहीं, ऐसा कुछ हुआ था? मैंने नहीं किया था। उन्होंने किया था? हाँ, करण नहीं किया। और ये आपने चेक किया है फिर किसी ने आपको? नहीं नहीं, चेक नहीं किया। तो कैसे पता चला? करण ने किसी को तो भी बोला था, तो उसके थ्रू मेरे को मालूम पड़ा था। लेकिन बाद में उसके बाद फाइट मतलब ऐसा नहीं था। उसके बाद हम लोग बहुत सारा टूर्नामेंट साथ में खेले, बात भी करते हैं। मतलब उसके बाद हम लोग आईएसपीएल में भी बात किए। ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ ऐसा है कि पहले ज्यादा क्लोज थे, अभी उतने क्लोज नहीं। पर बातचीत होती है? बातचीत होती कड़वाहट है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जरा भी नहीं? नहीं, अभी वो जब आईपीएल के कैंप में था तो मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि था करण लेकिन नाम पूरे टेनिस क्रिकेट का हो रहा था। आपको अच्छा लगा था? अच्छा लगा था, क्योंकि नाम एट द एंड ऑफ द डे के टेनिस क्रिकेटर ऐसा आ रहा था कि एक टेनिस क्रिकेटर आईपीएल के कैंप में, तो उससे सभी मतलब पूरी टेनिस क्रिकेट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात थी। तो जैसे आपने कहा कि करण अंबाला टेनिस कैंप में थे और आपको अच्छा लगा, और आपकी तरह और भी सारे क्रिकेटर्स होंगे जो सोचते होंगे कि करण अंबाला टेनिस क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट क्या कर रहा है? एक अच्छा अलग लेवल पे लेके जा रहा है, क्योंकि वो खुद टेनिस क्रिकेट है। टेनिस क्रिकेटर कभी सोचते हैं कि हम आईपीएल खेलेंगे? नहीं, बेसिकली तो नहीं। आप तभी सोचे हो? बैट्समैन तो नो चांस। नो चांस? नो चांस। ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि जो टेनिस में हम बैटिंग करते, जो 5-6 ओवर के मैचेस होते हैं, 8 ओवर के मैचेस होते हैं, जो स्ट्रोक्स है, बॉल का फर्क बहुत है। और जो स्ट्रोक्स हम खेलते हैं वो उधर भी खेलते हैं, लेकिन उधर इतने नहीं खेलते। और बॉलर्स का? बॉलर्स खेल सकता, अभी जैसे कि बहुत सारे बॉल, अभी कल आकाशदीप ने 6 विकेट लिए, वो पहले टेनिस बॉल प्लेयर ही था। कोलकाता में 2-2 3-3 महीने रहता था। फिर प्रिंस यादव करके था, वो भी टेनिस बॉल प्लेयर था, वो भी अपने इधर खेल के गए। तो बॉलर्स का थोड़ा मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% चांसेस है, लेकिन जो अच्छा मेहनती बॉलर होगा, जो तेज डालने के उसमें रहेगा कि नहीं मुझे खेलना है, कुछ करना है, तो वो खेल सकता है। आईएसपीएल को अगर कंटिन्यू किया जाए तो आईएसपीएल में आपने कहा कि सेकंड सीजन में आपकी थोड़ी शायद बॉन्डिंग नहीं थी। क्या क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या था? अगर अब भी आप टूर्नामेंट होना खत्म होने के बाद इतना टाइम हो गया, अगर अब आप अपना टूर्नामेंट को एनालाइज करते तो क्या प्रॉब्लम क्या थी? एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो ये हो रही थी कि मतलब हम ऐसा था कि एक दूसरे को बैक नहीं कर रहे थे मेरे हिसाब से। हम जिसको भी खिला, अभी देखो 16 प्लेयर में 11 ही प्लेयर खेलेंगे, तो वो बैक नहीं हो पा रहे थे कि नहीं यार इसको खिला दो, मुझे खिला देते तो चलता था। तो जिनको 11 में नहीं खिलाता तो वो ऐसा बोलते थे? मतलब ऐसा हमको लगता था, कोई बोलता नहीं था, मतलब बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता था। तो बॉडी लैंग्वेज से आपको लग रहा था कि जो प्लेयर बाहर नहीं खेल रहे हो आपको 100% बैकअप नहीं दे रहे, बैक नहीं कर रहे? बैक नहीं कर रहे। और पर्सनल फॉर्म के ऊपर पूछा जाए तो पर्सनल फॉर्म कैसा था आपका? मेरा पर्सनल फॉर्म दोनों आईएसपीएल में मतलब मैं बोलूंगा कि एवरेज से भी नीचे था। आप खुद से सेटिस्फाई नहीं थे? नहीं था, क्योंकि मैंने पहले सीजन भी एक ही मैच टीम को जीता, इस सीजन भी एक ही मैच जीता है। वो कहीं वो मैच तो नहीं जहाँ पे आपने 1 बॉल 6 रन चाहिए था सिर्फ? वही वाला, वही एक मैच जीता था। और लास्ट ईयर वो जब फर्स्ट ईयर हुआ था तब एक मतलब क्वालिफाइंग मैच था, वो जीता था। बट फर्स्ट सीजन तो फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि चलो आपने वो काफी क्रूशियल मैच जिताया था, क्योंकि वो हेल्प किया नॉकआउट गेम में। अगर आपने अच्छी बैटिंग की तो आपने टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सेकंड सीजन आपने कहा कि आपने एक ही मैच जिताया था, और आपने कहा कि दोनों सीजन मेरे बिलो एवरेज थे। तो जब ये बिलो एवरेज सीजन आपके जाते तो आप क्या करते हो?
नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ स्पेशली कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं आईएसपीएल के पहले फुल फ्लो में था। उधर जाने के बाद मतलब लोगों को या मुझे खुद को जो खुद से उम्मीद थी कि मुझे इतने रन करने चाहिए, वो नहीं हो रहे थे। खुद पे प्रेशर डाल दिया इसका नहीं, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रेशर होता है लेकिन प्रेशर होता है, लेकिन जब जो टीम में मैं था 2 सीजन टाइगर्स ऑफ कोलकाता में, उधर मुझे फुल सपोर्ट था। मतलब मुझे ऐसा कभी मेरे पे वो नहीं था हुआ कि फरदीन रन नहीं कर रहा। मुझे हमेशा बैक किया गया, मैनेजमेंट ने भी, अक्षा मैम ने भी, कोचेस वगैरह ने भी, सब ने। आपको बैकिंग काफी थी प्लेयर्स की, स्टाफ की और प्लेयर्स की, सबकी बैकिंग हाँ, थी। बैकिंग बहुत थी। कुछ लगता है कि चेंजेस कर लेते तो ये टीम जीत सकती थी? चेंजेस तो ऐसा मतलब बहुत चेंजेस करना पड़ते हम्म। तो जीतते। तो ऑन पेपर ही आपकी टीम अच्छी नहीं थी, आप कैसे? नहीं नहीं, ऑन पेपर अच्छी थी। मतलब ऐसा भी नहीं था कि हमारी टीम खराब थी या बहुत अच्छी थी, एवरेज टीम थी। अगर फर्स्ट सीजन से कंपेयर किया जाए तो ऑन पेपर कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग थी? नहीं, फर्स्ट सीजन वाली टीम बहुत, मतलब फर्स्ट सीजन में ऐसा था कि हमको पता था बेसिकली कि हमारे नए बॉल वाले बॉलर कौन है और डेथ वाले बॉलर कौन है। क्लैरिटी थी। क्लैरिटी थी कि ये दो जन है, ये ऊपर पहले 5 ओवर में बॉलिंग करेंगे, ये 2 जन है, ये 5 ओवर के बाद बॉलिंग करेंगे। तो क्लैरिटी काफी हेल्प करती है। हेल्प करती है। तो ये तो आईएसपीएल का सीजन हो गया, आप थर्ड सीजन के लिए भी ट्राई कर रहे हो कि अच्छा परफॉर्म करूँ बैट से? अभी आईएसपीएल के पहले तो सीजन स्टार्ट होगा अक्टूबर से, तो पहले तो कोशिश यही रहेगी कि अक्टूबर से टीम के लिए अच्छे रन्स करो। फिर उसके बाद आईएसपीएल जैसा आएगा तो आईएसपीएल का प्रिपरेशन भी चालू हो जाएगा। आप फिटनेस पे काफी ध्यान देते हो? फिटनेस पे बेसिकली मैं ज़्यादा तो मैं तो पर्सनली करता नहीं, क्योंकि मेरे बॉडी के हिसाब से मैं उतना ही करता हूँ जितना कि मैं बाकी के 8 महीने क्रिकेट खेल सकूँ, फिट रह सकूँ, उतना ही। पर्सनली कुछ आप ज्यादा नहीं? ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि बेसिकली कि मुझे करना ही है, ऐसा नहीं है मेरा। कैप्टेंसी के बारे में कभी आप सोचते हो? कैप्टनशिप के बारे में ऐसा तो नहीं, मतलब मैंने पर्सनली कभी सोचा नहीं है, क्योंकि जो टीम में मैं खेल रहा था उसमें फोर्थ स्ट्राइकर में, उसमें तो मैं ही करता था बेसिकली। 1-2 जन से पूछ के मैं ही करता था, और मैं जिनके साथ खेल चुका हूँ तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। अब तो करियर इंशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो आगे चल के कभी ना कभी तो करना तो पड़ेगा ही। रेडी हो? हाँ, रेडी हो, मेंटली रेडी हो? मेंटली रेडी हो। और आईएसपीएल की कैप्टेंसी मिली नेक्स्ट ईयर तो? मैंने अभी लास्ट ईयर भी लास्ट के 4 मैच में मैं ही लीड कर रहा था हमारी टीम को, तो मुझे बेसिकली थोड़ा क्लैरिटी, क्योंकि आईएसपीएल बहुत फास्ट है, उसमें आपको सोचने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं है जितना नॉर्मल क्रिकेट में, क्योंकि उसमें ओवर्स के बीच में इतना ब्रेक नहीं है। फास्ट गेम है। फास्ट गेम है कि मतलब आपकी क्लियरिटी क्लियर होना चाहिए एकदम, कि आपने सोचा कि इसको बॉलिंग देना है तो बॉलिंग देना ही है, ऐसा नहीं कि इसको सोच के इसको दो, ऐसा उतना नहीं कर सकते। अंपायर्स उतना टाइम नहीं देते आपको, क्विक रहना पड़ता है। क्विक रहना पड़ता है। कुछ एक्सपीरियंस बताओ, आप इतने सारे सेलिब्रिटी से आप मिले, ओनर से सेलिब्रिटी, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस बताओ। आप किसको देख के कब सबसे ज्यादा खुश हुए? ऐसा एक्सपीरियंस मतलब हमने पर्सनली इतना बात करने नहीं मिला, लेकिन गॉड ऑफ क्रिकेट को जब सचिन सर हमको समझा रहे थे फाइनल्स के बाद कि टेप बॉल के बारे में कि कैसा क्या होता है, तो वो मोमेंट तो हमेशा यादगार रहेगा। और जब फाइनल मैच में मैं कैच ऑफ द मैच मिला था मुझे, तो भी सचिन सर ने दिए थे, तो वो एक मोमेंट बहुत यादगार है। याद रही है आपको? याद रहेगा। आप सचिन फैन हो? सचिन कौन नहीं है? ऑल टाइम आप किसके फैन हो? ऑल टाइम मैं विराट कोहली। विराट कोहली। हाँ, अब टेस्ट से रिटायर हो गए तो थोड़ा दुख हुआ? दुख तो हुआ, लेकिन क्या कर, एक सर्टेन एज में कभी ना कभी तो हर किसी को रिटायर होना ही है। बट आपको नहीं लग रहा कि अभी भी वो आगे खेल सकते थे? खेल सकते थे, लेकिन अब सबका पर्सनल ओपिनियन है। क्यों विराट कोहली पसंद है आपको? क्योंकि एग्रेशन, मतलब क्या ऐसा है कि मेन गाय में हो, कहाँ भी जाए मैं मेन गाय हूँ। आपको उनका ऑरा पसंद है और पसंद है, मतलब कि हमेशा चैलेंजेस पसंद है कि आई एम द मेन मैन टीम के? हाँ। तो आप अपने आप को भी ऐसा देखते हो कि ट्राई करते हो उनकी तरह रहने का, बनने का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं कभी ट्राई नहीं करता। मतलब मैं जो हूँ मैं वही ज़्यादा करके कोशिश करता हूँ कि वही रहूँ। क्या फिर अभी आपने बोला मैं रेस्ट नहीं लेता हूँ, मैं मुझे अभी कुछ आपके नी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर ने 10 दिन रेस्ट लेने के लिए कहा है। घर पे आप टाइम नहीं दे पाते हो गया आई गेस? नहीं, इतना तो तो कुछ कंप्लेंट्स आती है क्या? नहीं नहीं, मॉम डैड का कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि अभी आपका जो नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स डाउन द लाइन आप क्या आप साबित करना चाहते हो टेनिस क्रिकेट में? मैंने तो देखो बेसिकली मैं सोचता हूँ, मैं अब 10 इयर्स का नहीं सोच रहा हूँ, मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि मैं 30 तक कैसा मेरा फॉर्म मेंटेन कर सकता हूँ, मेरा फिटनेस मेंटेन कर सकता हूँ और रन कर सकता हूँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकता हूँ मेरे गेम में, मैं इतना सोच रहा हूँ।
मतलब ज्यादा आप सोचते नहीं हो? ज्यादा नहीं, ज्यादा इतना क्रिकेट मैंने सोचा नहीं है कि 35-40 तक क्रिकेट खेलूंगा। मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि 30 तक पहले देखते हैं कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ। कुछ प्लेयर्स के नाम है मेरे पास, अगर आप उन्हें एक वर्ड में या दो वर्ड में या फिर आप ज्यादा भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, डिस्क्राइब कीजिए। बंटी पटेल। साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। हाँ, मतलब ज्यादा बात नहीं करते, अपने काम से काम, लेकिन जब बैटिंग आता है तो अपना काम करके चुपचाप वापस डगआउट में चले जाते हैं। अमित नायक। अमित नायक अंडररेटेड। ऐसा क्यों बोल रहा, अंडररेटेड है? क्योंकि अभी भी लोग उसको इतना वैल्यू नहीं देते। उसके मतलब मुझे लगता है आज के टाइम में श्रेयस के साथ साथ उसने भी उतने ही मैचेस खत्म किए, लेकिन उतना उसका नाम नहीं हुआ है। क्यों ऐसा आप मतलब क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मतलब अगर उतने मैचेस खत्म किए, यूट्यूब पे लाइव मैचेस जा रहे, सेम लेवल का मेहनत वो कर रहा है, वो रील्स कम बनाते हैं सोशल मीडिया पे, नहीं नहीं, वैसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखो तो अभी सारे प्लेयर्स जो नई नई बोलते हो, वो भी सारे प्लेयर्स एक्टिव। अगर वो खुद पोस्ट नहीं कर रहे तो वो किसका कोलैब तो एक्सेप्ट कर ही रहे, तो वो दिख तो ऐसे भी रहे, बस लोग तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा आपसे उनकी बात हुई कुछ? नहीं नहीं, मतलब पर्सनली, मतलब वो अमित नायक से तो बात होती रहती है, मतलब बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो इज्जत मिलना चाहिए एज एन फिनिशर, वो नहीं मिल रही। थोड़ी हट के अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि अमित नायक से तो बात होती रहती है, क्रिकेटर्स सीरियस इशू पे भी डिस्कस करते हैं, हमेशा मस्ती मजाक करते हैं? नहीं करते हम तो, हमारी टीम में तो होता है। किस किस क्या सीरियस इशू होता है, मतलब क्या डिस्कस करते हो? कोई भी, मतलब जैसे कि घर पे अभी जैसे हम जो बालाजी 11 में खेलते हैं, उसमें हम रात में जब साथ में होते हैं, मैं, प्रदीप पाटिल, इमरोज, श्रेयस कदम, मनोज विचारे सर, मनिया भाई, सुमित भाई, और सब होते हैं, तो कुछ भी बात रहेगी कि किसका फैमिली में क्या प्रॉब्लम, मतलब ये चल रहा है, क्या करना चाहिए, बिजनेस में ये हो रहा है, क्या करना चाहिए। मतलब काफी सीरियस हद तक बात हाँ, होती है? प्रथमेश ठाकरे होता है साथ में, तो ये सब चीजें होती है। ऑल द टाइम आप मतलब फनी नहीं होते, ऑल द नहीं, टाइम आप? उसमें भी मजाक होता है। हाँ। उसमें भी मनिया भाई के साथ रहेंगे आप तो मजाक तो होना जरूरी है। पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बात पे सीरियस हो जाए वो। अक्षय पाटिल, मोनिया। बेस्ट ऑलराउंडर वाली बात। हाँ, ये मैंने बहुत लोग से सुना है कि अलीबाग का काफी बड़ा प्लेयर है। ओपन में भी बड़े हो सकते हो सकता। हो, ओपन ज्यादा खेलते नहीं हो? खेलते नहीं। क्यों ऐसा? मतलब मैंने अक्सर देखा है कि मैंने जितना सुना है कि अलीबाग में कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे थार वगैरह मिलती है, बड़ी बड़ी कार्स मिलती है, बड़े बड़े प्राइजेस मिलते हैं, इसके लिए शायद प्लेयर्स बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। अब या फिर आइकॉन के मैचेस वहाँ पे ज्यादा होते हैं, एक आइकॉन, दो आइकॉन, तो उनको ज्यादा प्रीफर करते हैं ओपन में आने से। अच्छा बट है, टैलेंट है काफी ज्यादा। टैलेंट है। प्रथम ठाकरे। प्रथमेश ठाकरे जेन्युइन ऑलराउंडर, मतलब कोई भी टाइम पे कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसको आप वो नहीं कर सकते कि नहीं यार इससे नहीं होगा, वो कभी भी कुछ भी मैच जिता सकता है। अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल। बिलाल राजपूत। हार्ड हिटर। एजाज कुरैशी। गोट लेफ्टी। गोस्ट। गोट लेफ्टी एजाज भाई। कोई है आसपास की ग्रेटेस्ट? आसपास बहुत लोग हैं, जैसे मुन्ना भाई है, सुमित भाई है, मुझे तो ये 3 लेफ्टी लगते हैं। और एक लेफ्टी में, मतलब मैं ऊपर वाला लेफ्टी का नहीं, नीचे वाले लेफ्टी में अख्तर भाई। अख्तर भाई। अख्तर शेख। मतलब ये तीन चार नाम है जो आपको लगता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है? हाँ, लेफ्टीज ने। कृष्णा गौली। स्विच हिट स्पेशलिस्ट। अच्छा खेलते हैं? हाँ। आप भी बहुत अच्छा रिवर्स खेलते हो, मैंने सुना है, नाना बोल रहे थे कि वन ऑफ द बेस्ट आप खेलते हो। कहाँ से सीखे आप? मैं तो ऐसे, मैं जो ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ उधर तो रिवर्स आउट है। अच्छा, रिवर्स आउट है? आउट है रिवर्स, और ये मिड विकेट का स्ट्रोक आउट है, तो मुझे बेसिकली कवर में ही सारे स्ट्रोक मारने पड़ते थे। जब मैंने ओपन क्रिकेट देख रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, ये गेम में होना चाहिए। ये तब आपने नहीं सीखा जब आप बोल रहे थे कि मैं 2-2 घंटा शाम को प्रैक्टिस करता था शॉट्स में डेवलप करने के लिए? तभी मैं बेसिक बैटिंग करता था, तभी मुझे इतना नहीं लगा था कि पीछे मारूं, रिवर्स मारूं, ये सब स्ट्रोक पे मैं रन कर सकता हूँ। और नाना ने कहा कि ये रिवर्स शॉट्स खेलना काफी ज्यादा जरूरी है, बैट्समैन को आना चाहिए। अभी के टाइम पे बॉलर्स इतने रेडी हो चुके हैं कि उनको पता है कि मैं ये फील्डिंग लगाऊंगा तो ये अगर मेरे पास सारे स्ट्रोक नहीं होंगे तो बॉलर के लिए बहुत इजी लाइफ हो जाएगी। और मुन्ना शेख। मिस्टर डिपेंडेबल। मतलब मैंने जितना मुन्ना भाई को, मतलब मैंने क्रिकेट देखा है और उससे पहले सुना है, 10 ओवर में मुन्ना भाई 6 से 7 ओवर सबसे ज्यादा नॉट आउट रहने वाले बैट्समैन रहेंगे मुन्ना भाई। कुछ नाम अभी मैं आपको दिस और दैट का ऑप्शन देने वाला हूँ, तो उसमें आप चुनिए। ये टफ वन है। सुमित या योगेश? सुमित भाई। केतन जगत। ये टफ है, दोनों भी। नहीं, एक।
एक तो ये दोनों में बहुत डिफिकल्ट है कुछ कुछ तो मन से आया रहेगा पहले। क्योंकि दोनों सेम क्वालिटी के प्लेयर्स है। मैं एज अ फैन बोल रहा हूँ, फैन अगर उनके एरिया में किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, उनके एरिया में सरफराज की या करण नंबरला की, जस्ट फैन फॉलोइंग। सरफराज बाहुबली, विवेक शेलार, विकी बॉयर, विक्की बॉयर, ये शायद टफ हो सकता है आपके लिए। कृष्णा सातपुते या ओमकार देसाई? ओमकार देसाई ऑल टाइम। ऑल टाइम सीखे उनसे बहुत कुछ। बहुत कुछ, मतलब मैं अभी भी सीखता हूँ उनसे, अभी भी स्लेजिंग सीखे हो? नहीं नहीं, वो मेरा काम नहीं, वो अमी भाई का ही काम है। अनिकेत सानप या आशीष मेहर? करंटली करंटली आशीष मेहर। नाना या सुरेश कदम? ये भी बहुत डिफिकल्ट है, ऑल टाइम नाना। फरदीन, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर नाना आपको उस छोटी उम्र से गाइड नहीं करते तो शायद आप, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप इतना अच्छा नहीं खेलते, कभी ना कभी तो आप खेल ही लेते, थोड़ा डिले हो जाता है प्रोसेस। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी या पहले भी मेरे से अच्छे प्लेयर्स बहुत सारे थे। मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग थे जो मुझे क्रिकेट, मतलब एटलीस्ट वो लोग को 2 साल लगेगा ऊपर वो जो लेवल आने में, मैं उधर 2-3 अच्छे परफॉर्मेंस पे आ जाऊँ। मतलब आप लकी थे। ये चीज़ में मैं काफ़ी, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ये चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत लोग थे कि जो मुझे ऊपर क्रिकेट दिखा सके। बाकी मेरे से भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोग को आप जानते हो? बहुत लोग हैं, मतलब जब मैं अंडर-19 खेलता था तो वो लोग प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब ओपन क्रिकेट खेल रहे थे वो टाइम पे। तो अभी भी उनको चांस नहीं मिलता है? अभी उन्होंने क्रिकेट ही बंद कर दिया, अभी जॉब पे लग गए। क्यों ऐसा क्विट करते हैं लोग? देखो, अभी बेसिकली एक पॉइंट ऐसा आता है कि मतलब पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं पता नहीं कुछ आपका इंटरव्यू देख रहा था, पता नहीं आप ही थे कि नहीं थे, कि आपने किससे तो कहा था कि मैं 1 साल क्रिकेट को दूंगा और अगर मैं कुछ कर पाया तो ठीक है, वरना मैं क्या था वैसे? बेसिकली मैंने आपने कहा है कोई इंटरव्यू में? मैं इंटरव्यू में मैंने पर सुना है। हाँ, मैंने राहुल वाल्मीकि को बोला था। हाँ। जब मैं फोर्थ स्ट्राइकर में खेल रहा था तो मतलब मैं बेसिकली 22 का था, तो मैंने राहुल को बोला था कि देख, अभी 22 का तो हो गया, घर से भी थोड़ा प्रेशर है कि कब तक ये क्रिकेट खेलेगा, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, जॉब वगैरह पे जाना पड़ेगा। अगर ये साल भी कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं एटलीस्ट ऊपर का लेवल नहीं खेल पाया, तो फिर नेक्स्ट ईयर सिर्फ सैटरडे संडे क्रिकेट खेलूंगा, मतलब बारिश में जॉब पे लग जाऊंगा, उसके बाद से वही करूंगा। आपको पता मैं क्यों मैंने बोला? मैं अभी रिसेंटली यूट्यूब पे एक थोड़ा मैं शायरी काफ़ी सुनता हूँ, तो मैंने एक शायरी सुनी, और जब आप आ रहे थे ना गेस्ट यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आ रहे थे, तो मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे शायरी सुनी और मुझे एकदम से आपकी याद आ गई। आप सुनोगे? फर्स्ट टाइम बोलने जा रहा हूँ ऑनलाइन, तो थोड़ा अगर अच्छा नहीं बोला तो भी वाह वाह कर देना, ठीक है? तो ऐसे मतलब आपने जब कहा ना कि मुझे 1 साल दो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं सैटरडे संडे क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है? स्टार्ट करूँ? मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। मजा आ गया। मजा आ गया। कैप्शन भी डाल सकता हूँ ये। आपके लिए स्पेशल। आप पे जा रही है ना, किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि हार जाएंगे। तो आपको लगता था कि आप हार जाओगे 1 साल बाद? नहीं, मुझे ऐसा था कि मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे में पोटेंशियल है, लेकिन मुझे ऐसा क्रिकेट नहीं खेलना था कि सिर्फ खेलना नहीं था, नाम के लिए नहीं खेलना था। मुझे ऐसा था कि मैं अगर ऊपर खेलूं तो ऊपर मेरा नाम रहना चाहिए। क्या अगर मैं आपसे अगर बहुत यंग एज है, डार्क साइड क्या क्रिकेट का? डार्क साइड तो ये है कि मतलब पैसा आप बहुत जल्दी देख सकते हो, फेम आप बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आपको फेम मिल सकता है। फरदीन, जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं होता और आप ट्राई करते हो, जैसे कि आपने कहा कि आईएसपीएल में अब 2 मैचेस में आपका परफॉर्मेंस नहीं आया, आपने नाना को फ़ोन किया, नहीं, आपने तारिक भाई को फ़ोन किया था, श्रेयस दादा को भी किया। श्रेष्ठ दादा को भी फ़ोन किया था। तो जब आपका ऐसा पैच चलता है, आईएसपीएल नहीं, कुछ लोकल टूर्नामेंट भी आप खेल रहे हो, छोटा टूर्नामेंट भी खेल रहे हो, और फॉर्म नहीं है आपका, तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते हो? देखो, अब मैं तो खुद को इस चीज़ में भी लकी मानता हूँ क्योंकि मेरे पास, हम लोग की टीम में मनोज विचार मनिया भाई है, वो हमेशा ही बोलते रहते, मतलब उनका एक चीज़ अच्छा है, वो अगर मैं कभी जाऊँ, मैं बोलूँ यार, जैसे अभी 2 लीग के मैच खेल लिया, मैंने रन नहीं किया, मैं रूम पे जाके बोलूँ शी यार, रन नहीं हुआ, तो मुझे सीधा एक ही चीज़ बोलते हैं, हर रोज़ तो ही रन करेगा, सही बात है। तो भगवान है कि हर रोज़ तेरे से ही रन आएंगे। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती है कि चल
पता है जीरो तो होएगा ही तेरा, उसमें क्या है, वो सब चीजें तो होती रहती है, बता सीख, तू कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल 2 साल से उनसे ज्यादा सीखने मिल रहा है कि वो मेरे को ये सब सारी चीज, कि तेरा अप्रोच गलत था, तो मतलब आपको सही तरह से गाइड करते हैं। सही तरह से गाइड करते कि तेरा अप्रोच अच्छा था, चल सही खेला, अच्छा बॉल डाला, स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन अगर मैं गलत खेलूँ तो फटाक से टोक भी दे रहा। ऐसा नहीं कि मैं फरदीन बड़ा नाम है थोड़ा, तो लोगों के सामने नहीं, वो सबके सामने। आप मानते हो ना आपका नाम बड़ा है? मैं फिलहाल तो मानता हूँ। और उससे कहा जाए अगर आपका नाम बड़ा है तो ये नाम बड़ा कौन करता है? फैंस करते हैं। फैंस का क्या रिएक्शन रहता है जब आपका फॉर्म नहीं अच्छा होता है या फिर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस भी होती है? फैंस देखने आते हैं कि फरदीन काजी का 1 6 देखेंगे, 2 6 देखेंगे, मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस देखेंगे। फैंस का किस तरह से सपोर्ट रहा है? फैंस बेसिकली देखो, मैं मतलब मैं तो आप जैसा अगर आप बोलो कि आपका एक जो सबसे अच्छा सपना रहता है, मैंने वो सब अच्छे सपने में भी कि मुझे लोग इतना प्यार देंगे मुझे कभी नहीं लगा था, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँ तब बेसिक ऐसा नहीं कि सिर्फ मैच खेलने भी जाऊँ, कभी दोस्तों के साथ भी जाऊँ, कभी मॉम डैड के साथ भी रहूँ, तो ऐसा रहता है कि अरे फरदीन काजी की मॉम ने, फरदीन काजी की मॉम, ओ, तो मम्मी को ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा बेटा है। डैडी के साथ भी किधर भी रहो, छोटे भाई के साथ रहो, और मेरे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि कोई फोटो निकालने आता था, अरे ये हम लोग का दोस्त है, हम लोग का दोस्त है। तो वो बहुत मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं रन करूँ नहीं करूँ, मैं ग्राउंड पे जाऊंगा उतने ही लोग फोटो निकालने आते हैं मेरे से, मैं जीरो करूंगा तो भी उतने ही लोग फोटो निकालने आते हैं। वो मेरा रन्स नहीं देख रहे, मुझे देख रहे हैं। मुझे याद है मैं सुप्रीमो देखने आया था और आपकी टीम हार गई थी। और उसी दिन शायद मेरी आपसे बात, नाना ने मुझे आपका नंबर दिया था, बोला था कि फरदीन, उसी दिन नाना का भी पॉडकास्ट हुआ था, सेम डे हुआ था, नाना ने नंबर दिया था। तो मैं देख रहा था कि ग्राउंड से लेकर आप जब तक अपने कार में थे या स्कूटी पे थे मुझे याद नहीं, वहां तक आपके साथ मुझे लग रहा कम से कम 30 40 लोग थे जो आपके पीछे भाग रहे थे फोटो खिंचाने के लिए। उसमें से मैंने भी आवाज दी थी फरदीन फरदीन, फिर मेरे दोस्त ने बोला अरे मत दे, वो नहीं सुनेगा। नहीं बेसिकली कभी कभी कैसा होता है, थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि मैच हार गए तो भी लोग फोटो निकालने आ रहे, तो कभी कभी एज अ प्लेयर में बोल देता हूँ अरे भाई यार रुक जाओ, लेकिन वो चीज़ बाद में लगता है कि नहीं यार उनकी क्या गलती है। घर जाने के बाद लगता है कि नहीं यार मैंने गलत बोल दिया, उनकी क्या गलती, वो लोग तो शायद मेरे को ही देखने आए हो। अगर वो नहीं आते तो मेरे को इतने लोग पहचानते ही नहीं, जो मेरी आज मार्केट में डिमांड है, अगर वो नहीं रहते तो शायद उतनी नहीं रहती। तो कभी कभार ऐसा लगता है, लेकिन वो मैच सिचुएशन पे ऐसा रहता है कि कभी हार गए तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, एक ह्यूमन नेचर रहता है ना कि भाई रुक जाओ, लेकिन वो बाद में जाके लगता है गलत कि नहीं यार इस बंदे को गलत बोल दिया, एक फोटो ही तो मांग रहा था। आप भी ऐसा मानते हो कि कोई भी प्लेयर को बड़ा प्लेयर एक फैंस ही बनाते हैं? जी बिल्कुल। और मैं बेसिकली ऐसा मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता कोई फैन की दुआ से मैं इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा रहूंगा। ये भी हो सकता है। ये भी मैंने अगर समझो मैंने किसको मना कर दिया तो शायद उसकी मुझे वो लग जाए कि नहीं रन हो। इस तरह से तो आप फिर आपको मैच खत्म होने के बाद 2 घंटा ग्राउंड पे सेल्फी सबके साथ खिंचानी चाहिए। मैं तो ऐसे तो मोस्टली तो खिंचा दे, लेकिन अगर कभी हम लोग हार जाए, जिसको हारते तो है ही, हारते तो हुई। लेकिन तभी ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी थोड़ा घर पे जाके मैच हार गए, अच्छा मैच हार गए। जैसे सुप्रीमो हम हारे थे, मैं लाइन से 2 सीजन सुप्रीमो खेला, दोनों सेमीफाइनल हारा। सबसे डिफिकल्ट हार कौन सी आपके लाइफ की, फिर जो बहुत टाइम लगा रिकवर होने के लिए? वो नजीमुल्ला, मतलब वो मैं याद भी नहीं कर सकता, ऐसा था। जो क्या हुआ था? हम लोग 11 रन पे आउट हो गए थे पूरी टीम, 11 रन पे? 11 रन पे, उसमें भी एक बाउंड्री, और इमो ने शायद 10 नंबर पे जाके 9 बॉल पे 3 4 रन मारा था, मतलब हम 2 बाउंड्री थी और एक डबल था। एम्बेरसिंग था। इतने लोग, मतलब थाना में मैच था, हमको देखने आए थे, और उसमें हम लोग पूरे 11 जन 11 ही रन हो, तो वो हार काफी डिफिकल्ट थी, मतलब थोड़े दिन तक चुभ रही थी। उसके बाद फिर सुप्रीमो सेमीफाइनल 2023 में, फिर ये साल का 2025 का सेमीफाइनल। लगती हाल ये सब चीजें दिल दिल पे लगती है। कितना टाइम लगता है रिकवर होने के लिए? देखो ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है, क्योंकि हम आज हारे, कल फिर से टूर्नामेंट है, कल हो गया परसों फिर रिकवर होना भी पड़ेगा, फिर हाँ तो चांस भी नहीं है। हाँ परसों फिर से टूर्नामेंट है। लेकिन ये सब हार ऐसा, मतलब मन को वो रात तक तो बहुत लगती है, अब 2 3 दिन तो रहती है। सुप्रीमो जैसे बड़ा टूर्नामेंट है तो वो दर्द तो होते ही रहता है कि नहीं यार। मैंने काफ़ी ज़्यादा सुप्रीमो की बात की अपने शो पे, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि यार सुप्रीमो से बड़ा रतन बुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे उन्होंने कहा है कि उसमें ग्रामीण की टीम्स होती है, ओपन्स की टीम होती है, इतनी इतनी टीम्स होती है, तो यार सुप्रीमो से एनी टाइम बड़ा टूर्नामेंट रतन बुआ है। ऐसा है? पर्सनली मुझे सुप्रीमो बड़ा लगता है, क्योंकि सुप्रीमो नॉकआउट
और उतने ही मैच जितने रोज के मैचेस सेट है कि 3 मैच होंगे 8 ओवर के मैचेस, पब्लिक भी रोज उतना ही क्रेज तो अलग लेवल का। क्रेज। और उसमें कैसा है कि आप एक गलती टूर्नामेंट के बाद, सुप्रीमो का तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सुप्रीमो नंबर 1। चलो। और वहाँ पे कैसा सुप्रीमो पर्सनली क्यों, क्योंकि मुंबई का टूर्नामेंट है, को से पर्सनल टच भी है। पर्सनल टच है। और उसमें इतना सारा मतलब मैं जब नाना के मैचेस देखने जाता था तिरुपति सावड़ा के, तब ऐसा लगता था कि यार सुप्रीमो कब खेलूंगा। और जब मैं पहला सीजन खेला, और तभी का भी एक स्टोरी है कि उस्मान भाई के टीम में था मैं उमर 11 में खेल रहा था। उससे पहले मैं विक्रोलेंस में खेल चुका था, लेकिन इतना तब नाम नहीं था। जब नाम हुआ, पहला मैच उस्मान भाई 1 डाउन, मैं ओपनिंग, मैं पहले बॉल 0 पे उठा, फर्स्ट बॉल। फिर सेकंड मैच बैटिंग नहीं, फिर सेमीफाइनल में उस्मान भाई और मुन्ना भाई बैटिंग हो गए थे। तो मेरे लाइफ में मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक, वो बोल सकते हैं आप कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट, या मतलब मेरे गूज़बम्स आ गए थे। क्योंकि जब उस्मान भाई आउट होके आ रहे थे और मैं डगआउट में बैठा था, तो हकीम भाई जो टीम के मैनेजर है उमर 11 के, उन्होंने मुझे बोले फरदीन जा। हाँ फरदीन जा। तो मैं जस्ट जा रहा था, तो मैं देखा कि जनरली उस्मान भाई आउट होके आते तो पूरा सुप्रीमो का ग्राउंड शांत, लेकिन उस्मान भाई जैसा मैं एंट्री मारा, और जो चंदू सर ने स्पीच दिया था और जो पब्लिक चिल्ला रही थी, मेरे को ऐसा मतलब गूज़बम्स आ गए थे। मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं जब अंदर गया मैं देख रहा था ना यार, ये अपने लोग कैसे प्यार दे रहे, मतलब कैसा है। लिटरली 1 ओवर तक तो ऐसा ही था कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था कि किधर किधर से लोग चिल्ला रहे हैं, और इतने लोग हैं। फंस गए थे, मतलब सोच नहीं पा रहे थे क्या करना है। क्या फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया। मतलब पहले मैच में 0 हो गए, दूसरे मैच में रन नहीं है। फिर लोग, क्योंकि उसके पहले मेरे पे ये भी सवाल थे कि फरदीन सुप्रीमो में रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बड़े टूर्नामेंट्स में रन नहीं बड़े ग्राउंड में फरदीन 6 मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली भी बोला था कि फरदीन सुप्रीमो में तो तू, तेरा कुछ काम ही नहीं। तो मुझे उनको भी प्रूफ करना था, मुझे खुद को भी प्रूफ करना था। तो 1 ओवर के बाद हुआ क्या? 1 ओवर के बाद मैंने 37 रन किए। 1 ओवर के बाद मैंने बोला कि नहीं, पूरे साल भर रन किया हो, आज तो भी मेरे को रन करने ही पड़ेंगे। ये कौन सा सेमीफाइनल मैच था? सेमीफाइनल हारे थे? हार गए थे हम लोग, मतलब 1 साइड मैच जीतने वाला क्लोज मैच हार गए थे। क्या सिचुएशन था फिर? मैच कुछ तो भी 12 बॉल 20 का हम लोग हार गए थे। 12 बॉल 20 सुप्रीमो के ग्राउंड पे बहुत हो गया। और तभी हम लोग के पास राजू मुखिया और भावेश पवार थे, जो मेरे पास ISPL में हम लोग के पास बॉलर थे, वही वो थे। और वो रह के हम हार गए थे, तो और ज्यादा दुख हो रहा था। तो काफी मतलब अच्छे बॉलर्स थे आपके पास? अच्छे बॉलर, मतलब हमको तो ऐसा था कि हम 12 बॉल 10 भी ये दोनों डिफेंड कर सकते हैं। तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। वो पार्ट एंड पार्सल है एट द एंड ऑफ द डे। ये वही, अगर मैं आपसे कोई मोमेंट पूछूं तो यहीं से आपने देखा कि कोई ब्रांड फरदीन भी कुछ हो रहा है, डेवलप हो रहा है? हाँ, आपको समझा तभी मुझे, क्योंकि बेसिकली सुप्रीमो के, मैं लास्ट टाइम सुप्रीमो खेला था तब इतना मेरा क्रेज नहीं था। उसके बाद जब मैं ये 2023 में खेल रहा था, तो बहुत लोग बोल रहे थे, मतलब मुझे डायरेक्टली भी बोल रहे थे और इनडायरेक्टली भी बहुत बातें हो रही थी। मतलब बातें हो रही थी तो मुझे समझ में आ रही थी कि इसका तो एक ही ओवर में काम है, पहला ही ओवर सर्कल रहता है, क्योंकि दूसरे ओवर उसके बाद सर्कल भी नहीं है। बैटिंग पावर प्ले आपको जब भी लेना है तभी, इसका तो कुछ काम नहीं है। भाग भाग के ही कितना रन करेगा, ये सारी चीजें, इतना बड़ा 6 इसका ये मार नहीं पाएगा। अच्छा लगता है लोगों को गलत प्रूफ करना? बहुत मजा आती। अब क्या बोलते? अब बोलते कि नहीं यार तू तो रन कर सकता है। सेम लोग बोलते? सेम लोग बोलते, मुंह पे बोलते? मुंह पे नहीं बोलते, पीठ पीछे बोलते। पता था कौन है आपको? नहीं मतलब पता चल जाता है चीजें तो पता, देखो आप कितना भी पीठ पीछे बातें करो, वो सामने तो आ ही जाती है। कोई ना कोई तो अपना बंदा सुन ही लेता और आप जिस तरह से आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, मुझे लग रहा है कि हर दूसरा बंदा आपका अपना ही होगा। है। हाँ, सब मतलब हर दूसरा नहीं, आप तो हर पहला ही बोल सकते। क्या लगता है, अगर ऐसा आप क्रेजी फैन फॉलोइंग है, उस्मान पटेल के लेवल की फैन फॉलोइंग कब हो जाएगी आपकी? मैं तो हमेशा दुआ करूंगा कि उस्मान भाई जैसी फैन फॉलोइंग हो मेरी, हमेशा। है, लग रहा होगी। शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एज फैक्टर मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ वो तो है, वो तो मैं भी मानता हूँ। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि मेरा एज जो है वो मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव है। बट है, मतलब मुझे भी लग रहा है कि आपका एज फैक्टर काफी है, क्योंकि इतने साल में तो लोग ओपन क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं जब आप सुपरस्टार बन चुके हो। क्योंकि आप अभी देखेंगे, अगर ऐसा जैसा क्रिकेट चल रहा है तो आप देखोगे तो 4-5, अगर आप 5 साल भी पकड़े तो जो सारे बड़े सुपरस्टार्स हैं, हाँ। वो उनके मोस्टली तो सब एंडिंग मतलब ऐसा नहीं रिटायरमेंट रिटायरमेंट के है, मतलब 36, 37, 34, 35,
मैं 5 साल के बाद 30 का ही हूँ। ये उम्र से तो लोगों को फेम मिलना स्टार्ट होता है। हाँ, तो वो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा एक बहुत प्लस पॉइंट है। यार मैं उस्मान भाई का मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ। मैं पॉडकास्ट खत्म भी करना चाह रहा हूँ यार, लेकिन कुछ एक और स्टोरी बता दो उस्मान भाई की यार। कुछ बता दो, स्टोरी बता दो उस्मान भाई की। उस्मान भाई की तो यही 2 स्टोरी है। कुछ फैन का कुछ और बता दो किस्सा। अभी जैसे कि हम लोग सुप्रीमो खेल रहे थे, तब हम लोग हारे, तो हम लोग हारे तो मुझे लगता है कि 1000-2000 पब्लिक कम हो गई थी सेमीफाइनल के बाद। 1000-2000 पब्लिक। हाँ, उस्मान भाई की। इंशाल्लाह ऐसा दिन भी आए। और जैसा मैंने सुना है कि उस्मान भाई तब मतलब जब तलोजा में खेलते थे तो रिक्शा वाले उनका धंधा बंद करके उस्मान भाई की मैच देखते थे। मतलब सोचो, कोई अपनी रोजी रोटी बंद करके उस्मान भाई की मैच देख रहे हैं, तो कितना बड़ा फैन क्रेज होगा। बहुत 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 बड़ी बात है ये चीज़ तो आप जो बोल रहे हो। और मुझे संतोष नानेकर से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे जब मैं कवर करने आता था मैचेस, मोबाइल में कवर करने आता था, उन्होंने कहा कि कम से कम 30-35 हजार लोग देखने आते थे खारघर में उस्मान भाई को। हाँ, और ये टेनिस क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। उस्मान भाई जिस दिन आईएसपीएल खेलेंगे, हाँ, उस दिन पहला मैच हाउसफुल होगा। हाउसफुल होगा। हाउसफुल होगा। मैं भी चाहता हूँ कि उनको आईएसपीएल खेले, वो आए भी थे तो उनकी भी इच्छा है आईएसपीएल खेलने की। वो जिस दिन खेलेंगे हम्म। उस दिन हाउसफुल, भले 0 पे आउट हुए, पहले ही दिन। हाँ, देखेंगे उस दिन। मैं भी अगर खेले तो मैं भी ग्राउंड पे आऊंगा, मैं विटनेस करना चाहूंगा। पहले ही टिकट ले लेना। बाद में मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। फरदीन, आपने फैंस की बात कही कि फैंस प्लेयर्स को बड़ा बना सकते हैं। जो भी अगर स्टारडम अचीव करना है टेनिस क्रिकेट में या कोई भी लेवल स्पोर्ट्स में, फैंस ही बड़ा बनाते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप नए आते हो, एज ए टीम में आते हो, या फिर आपका नया नया नाम बनना चालू होता है, तो स्पॉन्सर्स का कैसा रहता है? पहले आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती होगी, और उसके बाद फेम में आने के बाद स्पॉन्सर्स का बिहेवियर या स्पॉन्सरशिप के डील्स कितने आते हैं? स्पॉन्सरशिप के डील ऐसे मतलब मोस्टली टेनिस क्रिकेट में तो इतने नहीं है, लेकिन जैसा अगर आप पूछ रहे कि फायदा क्या होता है, हाँ, फायदा। मतलब पहले ऐसा रहता है कि लिमिटेड टूर्नामेंट्स खेलने मिलते हैं। मतलब आप जब फेमस नहीं हो या आप रन्स नहीं कर रहे हो, तो जो टीम के मैनेजर रहते हैं, जो टीम बनाते हैं, वो लोग बहुत आपको प्रमोट करने का सोचते हैं, लेकिन इतना प्रमोट नहीं कर पाते बड़े बड़े टूर्नामेंट में कि खिलाना है। तो वो कैसा स्पॉन्सर्स जो एंट्री करते हो बोलते नहीं यार, मैं ऐसी टीम कर रहा हूँ, ये नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठेगा। लेकिन जब आपको मतलब जब आपका नाम हो जाता है, जैसे मतलब मेरा नाम हो गया, उसके बाद मुझे सारे टूर्नामेंट्स, मतलब मैं जो जो टूर्नामेंट्स मेरे को पता भी नहीं थे, वो सारे टूर्नामेंट्स भी मेरे को खेलने मिल रहे थे, मतलब मिल रहे हैं। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी हो जाती है कि आप जब आप फेमस नहीं रहे तो आपको हर टूर्नामेंट के लिए फ़ोन आने लगते हैं, हर जगह से फ़ोन आने लगते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, कि भाई हमारे इधर ये टूर्नामेंट है, हमारे इधर वो टूर्नामेंट है। और उसके पहले कैसा रहता है कि अगर आपको पता भी है कि ये टूर्नामेंट है, अगर आपके टीम वाले बोल भी रहे कि चल आप ये प्लेयर है, तो स्पॉन्सर बोलेगा नहीं यार। नाना ने कहा था कि आजकल सब लोग यूट्यूब पे परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अगर मैंने फरदीन का नाम ले भी लिया तो लोग चेक करेंगे कि फरदीन ने रिसेंट टाइम में यूट्यूब पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और फिर अगर परफॉर्मेंस अच्छी मिली 3-4 टूर्नामेंट में, तब आपको सिलेक्ट करेंगे। यूट्यूब भी बहुत रोल प्ले करता है इसके अंदर। काफी ज्यादा प्ले करता है, क्योंकि और अभी ऐसा हो गया कि मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्सर्स आपकी मैच लाइव ही देखते हैं, वीडियो आने का छोड़ दो, क्योंकि अब जितनी भी सारी बड़े टूर्नामेंट्स होती है, स्पॉन्सर्स लोग लाइव देखते रहते हैं, तो उनको पता है कि उनको कौन सा प्लेयर चाहिए, कौन सा प्लेयर नहीं चाहिए। तो लोग लाइव देख के डिसाइड करते लाइव देख के डिसाइड कर दे कि कौन फॉर्म में है, कौन फॉर्म में नहीं है, कौन उनका फेवरेट है। हैं। देखा जाए तो मैक्सिमम महाराष्ट्र का क्रिकेट तो यूट्यूब लाइव होता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से देखा जाए, जैसे आसाम हो गया, नॉर्थ साइड में पंजाब हो गया, या बाकी जितने भी स्टेट्स है, वहाँ पे क्रिकेट यूट्यूब पे लाइव नहीं होता। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह से सिलेक्शन होगा कि यूट्यूब पे अगर आपकी परफॉर्मेंस है इसलिए आप सिलेक्ट हो रहे हो, तो कोई अच्छा प्लेयर, बैट्समैन हो, बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, जिसके मैचेस लाइव नहीं आ रहे, उनको डिसएडवांटेज नहीं है? डिसएडवांटेज तो है, लेकिन आप देखोगे कि जहाँ जहाँ सारे बड़े टूर्नामेंट्स होते, वहां पर तो लाइव होता ही है। बट बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और अगर मैं गांव की क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो मुझे बड़े टूर्नामेंट्स खेलने कैसे मिलेगा? देखो, मेरे हिसाब से गांव के टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस मैटर इतना नहीं करता है, क्योंकि आप इधर आके आप देखो, अगर आपके इसमें रहेगा इधर आना, तो आप कैसे भी मतलब कोई किसी ना किसी के थ्रू आ ही जाते हो। तो इधर आने के बाद का परफॉर्मेंस आपका मैटर करता है। आपने अभी मैंने पहले क्या किया हो, क्या नहीं किया हो, मेरे एरिया के मैचेस में, मेरे गांव के मैचेस में, वो इम्पोर्टेंट नहीं। मैं फिलहाल प्रोफेशनल क्रिकेट में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। आपको मैसेजेस आते हैं कि फरदीन, मैं अच्छा एक बैट्समैन हूँ, बॉलर हूँ,
मुझे एक चांस दो, ऐसे मैसेजेस आते हैं आप? बहुत मैसेजेस आते हैं, क्या मतलब करते हैं? इंस्टाग्राम पे। मतलब मैं भी सोचता हूँ कि मैं खुद आप लोग की एज को, मैं आप लोग को किधर से चांसेस दूंगा। बट आप दे सकते हो, अगर सच में आपको कोई टैलेंट दिखे अच्छा तो मतलब मैं लोग रेकमेंड कर सकते हो। रेकमेंड कर सकता हूँ अभी। मतलब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ वाले थे, जो मुंबई में मैं जो टीम में अभी जो रबर बॉल में जो टीम में खेलता हूँ, वो टीम में मैं बहुत लोग, दो तीन लोग हैं, मैं उनके बारे में बोलते रहता हूँ। अगर आपके स्टार्ट के करियर में जाया जाए तो आपने फोर्थ स्ट्राइकर से स्टार्ट किया था, फोर्थ स्ट्राइकर से वहां से एनबी आवत तक का सफर, अगर आप जर्नी कुछ बता सको कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कैसे आप एनबी से खेले, फोर्थ स्ट्राइकर और कितना क्रेडिट देना चाहोगे दोनों टीम को? देखो, क्रेडिट तो पूरा इनको ही जाता है, क्योंकि अगर मेरा बेसिकली क्रिकेट स्टार्ट पहले से हुआ है, लेकिन मुझे फेम यहाँ से, ये टीम से मिला है। और फोर्थ स्ट्राइकर और एनबी अवध अलग नहीं है, मतलब वो एक ही यूनिट है। जो प्लेयर सारे फोर्थ स्ट्राइकर में खेलते थे, वही सिर्फ एनबी के नाम से खेलने लगे, क्योंकि जो नीलेश दादा हमारे स्पॉन्सर थे, उनके मतलब उनके जो एक एनबी करके फाउंडेशन है, जो सचिन बात करके वो संभालते हैं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आपका ऐसा ऐसा टीम है, आप लोग हम लोग में खेलेंगे क्या। कोई ऐसा है जिसको आप क्रेडिट देना चाहो स्पेशली ये दोनों टीम में? ऐसा तो पहले कैसा था, बेसिकली हम लोग सारे यंगस्टर थे। मतलब मैं, श्रेयस, फिरोज, आकाश और विक्रांत, और दो तीन जन थे मेरे हिसाब से, मतलब जो रजत मुंडे, बंटी बद्री के, ये सारे लोग थे। तो हम लोग बेसिकली सारे यंगस्टर्स थे, मतलब कोई भी इतना हम लोग में एक्सपीरियंस वाला नहीं था या कुछ नहीं था। हम लोग नॉर्मल क्रिकेट मुंबई में जो होता था 50,000, 25,000, 1 लाख, उतना तक हमारा लिमिट, हम उतना क्रिकेट खेलते थे। फिर वर्ली में एक टूर्नामेंट हुआ, वो हम लोग ने रायगढ़ को सेमीफाइनल हराया। क्योंकि टाइगर को आ रहा है? हाँ, रायगढ़ वो टाइम में सबसे पीक वाली टीम थी। वो सुप्रीमो छोड़ के बाकी सारे टूर्नामेंट जीती थी। कौन था रायगढ़ में? रायगढ़ में तभी शाहिद भाई, सुनील चावरी, नाना, अजीत मोहिते, थॉमस डायस, बंटी पटेल, बिलाल राजपूत, बस करो। विश्वजीत ठाकुर, विवेक शेलार, अरे फरमान खान, ये तो ऑन पेपर ही इतनी स्ट्रांग टीम है। अंकुर भाई। अच्छा, अंकुर सिंह। हाँ, बाप रे। और आपके टीम में? हम लोग वही नॉर्मल, मैं, रजत, बंटी बद्री के, श्रेयस, आकाश। तो कॉन्फिडेंस तो काफी हाई हो गया रहेगा आपका तभी से मतलब हम लोग का फोर्थ स्ट्राइकर का जर्नी स्टार्ट हुआ, जब हमने उनको हराए, पहला टूर्नामेंट उनको हराया, फाइनल जीता। तो उसके बाद से फिर हम लोग का अपसेट था लोगों के लिए? लोगों के लिए अपसेट था, अपसेट था कि ये टीम ने हरा दिया? ये टीम ने हरा दिया, क्योंकि हम लोग ने वो तभी, और ऐसा भी नहीं, तभी हमने उनको 4 ओवर में 90 रन मारे थे। 4 ओवर में 90 रन? तभी श्रेयस ने मतलब कुछ तो भी 8 बॉल या 9 बॉल में 41, 42 मारे थे। 8 बॉल में? हाँ, तो आधे रन तो शेष ही। श्रेयस ने मार दिए थे। लास्ट के वो शायद 10 बॉल खेलने गया था, उसमें उसने 8 बॉल में इतने रन मार दिए थे, और हमने उनको मेरे हिसाब से 55-60 रन से हराया था, इतना मार्जिन? इतने मार्जिन से। तो उधर से हमारा मेन जर्नी फोर्थ स्ट्राइकर का चालू हुआ। खेलते गए, फिर हम जीतते गए। फिर जब नीलेश दादा ने हमको अप्रोच किया कि हम लोग आपका एंट्री करेंगे, तो वो फोर्थ स्ट्राइकर का नाम चेंज हो गया एनबी। एनबी आवत। तो एनबी और फोर्थ स्ट्राइकर का कैसा था, राहुल वाल्मीकि की वो खुद के एरिया की टीम थी पहले, और वो बेसिकली सिर्फ बारिश का टूर्नामेंट खेलती थी। तो उसके बाद वो सब होने के बाद राहुल ने, जब हम लोग सब खेलने लगे, उसके बाद अहमद भाई आए टीम में। तो फिर अहमद भाई सारी चीजें संभालने लगे। बेसिकली कैसा था कि अहमद भाई कुछ चीज के प्लेयरों को कमी नहीं होने देते, अभी भी वो एनबी और टीम अभी भी एनबी खेलती है। तो अगर किधर से पैसे नहीं भी आए या कभी कुछ लेट ऊपर नीचे भी हो, तो सारा अहमद भाई संभालते खुद के पैसे का। तो मतलब पैसे, टेंशन नहीं है पैसे की? अगर आप कुछ भी टेंशन, जियावत में खेल रहे थे, अहमद भाई है जो टेक केयर करेंगे, कहीं से पैसा नहीं भी आ रहा तो वो दे देते हैं। हाँ, पहले एनबी था, फिर मेहताब भाई जुड़े, अच्छा। तो फिर वो एनबी अवधि। तो बेसिकली 2 स्पॉन्सर्स एक साथ आ गए, क्योंकि आकाश जो हम लोग की टीम का कैप्टन था, आकाश चिंदारिया, उसका वो उसके लोकल में वो मेहताब भाई एंट्री करते थे। तो मेहताब भाई ने उसको बोले कि मेरे को एंट्री करने का। तो मेहताब भाई और सचिन दादा ने, ये नीलेश दादा ने मिलके सोचा कि हम एक यूनिट करके टीम खेलेंगे। तो फिर वो एनबी अवध नाम हुआ। तो इस तरह से एनबी इस तरह से एनबी अवध फाउंडेशन पूरी वो हुई। फिर उसमें धीरज भाई आ गए यूपी से, लवेश, जैद, राकेश कर, ये सब आने लगे, लोग जुड़ते रहे। हाँ। मतलब फिर उसके बाद हम बेसिकली नॉर्मल, हम बाहर के प्लेयर इतने ही थे, बाकी सब हम लोग नॉर्मल, मैं, विक्रांत, रजत, बंटी, आकाश, और कौन था, राहुल जोगाड़िया,
गणेश डेटे, ऐसे हम लोग बेसिकली सारे मुंबई के प्लेयर्स खेलते टीम में जुड़ते रहे और टीम में। हाँ, अच्छा परफॉर्म भी अच्छा किया। परफॉर्मेंस अच्छा किया तो एक साल में हमारा टीम का बहुत नाम हो गया। मतलब वो आप बोल सकते हो वो साल काफी करियर चेंजिंग था आपके लिए। हाँ, बेसिकली वो पूरा क्रेडिट तो उनको ही जाता है। लेकिन टाइम पास के लिए क्या करते हो? टाइम पास के लिए देखो इतना तो टाइम मिलता नहीं है बेसिकली टाइम पास करने, लेकिन अभी इंजरी में हूँ तो दोस्तों के साथ ही मतलब पूरा सेट हो जाता है। हो जाता है। पबजी खेलना छोड़ दिया? छोड़ दिया पबजी खेलना। खराब आदत थी। खराब आदत थी क्योंकि रात रात भर जगना, रात रात भर जगता था, लेकिन तब वो लॉकडाउन में तो कुछ काम भी नहीं था, मतलब मैं सुबह सोऊं या रात में सोऊं करना तो कुछ था ही नहीं। तो पबजी एक अच्छा टाइम पास था वो टाइम पे, लेकिन फिर क्रिकेट भी इतना चेंज हो गया। अच्छा अच्छा लेवल, पहले जब मैं लॉकडाउन के पहले सिर्फ सैटरडे संडे क्रिकेट खेलता था तो बेसिकली 5 दिन क्या कर रहा हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी 7 के 7 दिन क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो एक भी दिन ऐसा अगर मिलता है कि कुछ करने को तो पहले सोना प्रिफर करता हूँ। यूजुअली जब आप टूर्स करते हो तो होटल्स में क्या करते हो? होटल्स में आप प्लेस के साथ कैसे मस्ती करते हो? होटल्स में प्लेयर्स के साथ देखो हम लोग के टीम का बॉन्ड तो काफी बहुत अच्छा है, मतलब मैं दूसरी टीम में भी जाता हूँ। मेरे को हम जब मैं बालाजी में नहीं खेलता हूँ तो मेरे को एक एनबी में खेलना बहुत पसंद है, और एक अफजल भाई की टीम जो डिंगडोंग है, योगेश पिनकर लोग गारिया भाई की टीम, उसमें अफजल भाई की वजह से मुझे खेलना बहुत पसंद आता है। अच्छा, उनकी वजह से? हाँ, क्योंकि अफजल भाई बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, इंटरेस्टिंग एज एन फनी पर्सन। फनी पर्सन है, उनके साथ आपको बोर नहीं हो सकता, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि मनिया भाई के साथ आप कभी बोर नहीं हो सकते, वैसे अफजल भाई। अफजल भाई पॉडकास्ट पे आने वाले? अफजल भाई आएंगे तो मजा आ जाएगी। आ जाएगी। वाह, वो बहुत मतलब एकदम चिल आदमी है। तो बात चल रही है वो भी आने वाले, अफजल भाई आने वाले, नीलेश परदेसी आने वाले और हकीम भाई आने वाले। तीनों का एक साथ लेना। मतलब होटल्स में अभी भी आप टूर्स करते हो तो ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि यार यहाँ ये टूर्नामेंट में जा रहा हूँ, कि अभी एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो गया है? एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बेसिकली 2 साल में सारे तो ऐसा कौन सा टूर्नामेंट नहीं है जो नहीं खेला। पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार ये टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ, दोस्तों को बोलता था कि नहीं यार कल ये टूर्नामेंट से ये टूर्नामेंट खेलने जाने का, फ्लाइट में जा रहा हूँ, ये वो एक्साइटमेंट भी बहुत थी कि भाई फ्लाइट में जाने वाला हूँ कल। अब तो रेगुलर फ्लाइट्स में ही जाते हो गया। अब रेगुलर मतलब मैचेस भी इतने हो गए तो बाय ट्रेन, अभी कभी हम लोग सोचते भी है कि नहीं यार भाई फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से जाते तो रात की नींद भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर ऐसा रहता है कि दूसरी जगह टाइम पे मैच को नहीं पहुंच पाएंगे। कौन से ऐसे टूर्नामेंट है जैसे आपने बोला अभी एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो गया, अगर मैं ऐसे पूछूं कौन से ऐसे टूर्नामेंट है जिसका आप इंतजार करते हो कि यार ये टूर्नामेंट आए, परफॉर्मेंस देनी है? सुप्रीमो तो डेफिनेटली है क्योंकि 2 बार आप सेमीफाइनल से बाहर हो गए हो। सुप्रीमो, रतन बुआ, ISPL, ये 3, उसके अलावा? उसके अलावा सारे टूर्नामेंट्स में ऐसा तो रहता है कि रन तो करने हैं, तो टीम तो जीतना ही चाहिए कुछ भी हो जाए। अभी भी आपका ये है कि अब कि मुझे लोगों को प्रूफ करना है कुछ? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रूफ करना है, पहले भी ऐसा नहीं था कि लोगों को प्रूफ करना है, ऐसा था कि खुद को प्रूफ करना है कि मैं इधर बिलोंग करता हूँ, कि मेरी जगह इधर है। ऐसा था, अभी भी ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि रन्स करते रहूं, कि ऐसा नहीं कि लोग बोले एक सीजन आया चला गया, ये नहीं बनना चाहता हूँ। बात करते करते मुझे वो बात आ गई, गोवा में नाना ने फोन क्यों छुपा दिया था आपका? वो मुझे याद नहीं क्यों कभी। आपको याद नहीं है? नहीं, गोवा में रात को आप सुबह उठे तो फोन छुपा दिया था नाना ने आपका, फिर शाम को दिया था। क्या मुझे याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो। ये चीज मुझे याद नहीं। अर्पित चतुर्वेदी आए थे हमारे लास्ट शो पे, जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बताया था कि वो आके उनका इंटरव्यू जाने वाला है अभी शायद 1 हफ्ते पहले। उन्होंने कहा था कि अंकित कल्की एक ऐसा बॉलर है, ओवर में 6 बॉल होती है और उसके पास 8 वेरिएशन है। अंकित कल्की तो हमारी टीम में ही है, हम लोग साथ में खेलते हैं, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट बॉलर है। सही में है, उनके 8 वेरिएशन है। मैंने सुना है कि उनका स्लोवर वन रीड करना काफी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि कल्की का स्लोअर वन वो डीपर वाला स्लोअर वन है, वो डीप होता है। आपको अगर आप रेडी भी हो के चलो मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो आपको पता नहीं कि आपके आगे गिर जाएगा। डीजे ब्रावो ऐसा करते थे, हाँ, डिप हो जाता था। हाँ, जो डिपिंग यॉर्कर डीजे ब्रावो के पास था वही कल्की के पास है। मतलब अच्छे बॉलर है। अच्छे और एक्यूरेट, मतलब ऐसा नहीं है कि डाल देगा तो कभी इधर उधर, एक्यूरेट है एकदम, मतलब उसको जो सोचेगा ना कि जो टप्पे पे मेरे को डालना है वो वही टप्पे पे डालेगा। ओपन टूर्नामेंट्स कम क्यों खेलते हैं फिर वो? नहीं, अभी तो सारे टूर्नामेंट खेले हमारे साथ तो फिर भी इतना नहीं दिखते मैं जितना दिखता हूँ। नहीं, हमारे साथ तो ये सीजन तो पूरा वो खेले, पूरा खेले। पूरा खेले। और अर्पित चतुर्वेदी की बात हो ही गई है तो मैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि ये पैकर से भी पैसा ले लिया और थोड़े पैसे ज़्यादा दूसरे पैकर से आ गए तो वहाँ से भी पैसा ले लिया और खेल रहे तीसरी टीम में। मेरे हिसाब से अगर 100% लोग खेल रहे
तो 95% प्लेयर ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है। नहीं है, सिर्फ 5% जो कुछ ही प्लेयर है, नाम नहीं लूंगा लेकिन मतलब आपको पता है प्लेयर्स हाँ ऐसा मतलब करते, मुझे क्या पूरे टेनिस क्रिकेट को पता है, और स्पॉन्सर्स लोगों को भी, तो फिर आप नाम क्यों नहीं ले रहे? स्पॉन्सर्स लोगों को भी पता है, तो भी स्पॉन्सर उनको पैसे डाल देते हैं। तो फिर आप एक दो नाम ले सकते। नाम तो नहीं ले सकता, रिलेशन सबसे अच्छे है। बट एक गलत है तो फिर गलत, वो गलत- आप डरते हो? नहीं, डरने का उसमें क्या है, लेकिन अगर जब स्पॉन्सर्स को भी पता है तो भी स्पॉन्सर नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर स्पॉन्सर्स को पता है, सबको पता है, तो फिर आप डर ही रहे हो ना, नाम नहीं ले रहे हो तो। नाम लेना ऐसा कुछ वो नहीं, मतलब इंसल्ट, पूरे बाहर नाम खराब हो जाएगा। बट गलत चीज तो गलत है, गलत चीज तो शायद वो सुने फिर ऐसा ना करे। नहीं, वो नहीं करना रहता तो फिर अब तक तो सबको मालूम ही पड़ेगा टेनिस क्रिकेट में, नहीं करने वाला इंसान पहले बार में ही नहीं करता है। इसमें मेरे हिसाब से स्पॉन्सर्स की ज्यादा गलती है, कैसे गलती, क्या करते हो? क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सारे स्पॉन्सर्स को पता है कि अभी समझो अगर मैं पैसे लेके नहीं आने वाला आपकी टीम में, तो आप मुझे पैसे क्यों बेच रहे हो, आने के बाद पैसे देना। ऐसा होता है, क्योंकि मैंने जितना वापस सुना है, वापस बोलूंगा, कहते हैं कि आजकल प्लेयर पैसा एडवांस आए बिना हिलते भी नहीं है। मैं मेरा पर्सनली बात करूंगा, मैं जितने टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, वनराज भाई के अंडर बालाजी इलेवन में खेल रहा हूँ, पेमेंट बाद में होता है। मैं कोलकाता खेल रहा हूँ, मतलब मैं लास्ट 2 सीजन से जाने लगा, नीलंदु त्रिपाठी करके है, नीलंदु भाई, उनकी टीम में जाता हूँ। वो मेरे को पैसा जाके मैं खेल खेल के आता हूँ, उसके बाद पैसे बेचते हैं। मैं जूनियर प्रीमियर लीग JPL जो खेलता हूँ, उसमें मेरे को पैसे आने के बाद मिलते हैं, तो इसमें मैंने पहले पैसे कभी नहीं, और 2 साल से मैं यही कर रहा हूँ। आप तो अभी इतने बड़े प्लेयर हो गए, तो आपके साथ अगर ऐसा करेंगे, अगर आपको पैसा नहीं दिए, तो आप तो शायद वापस खेलने ना जाओ, तो उनको ये भी डर रहता है कि फरदीन को तो पैसे बाद में देने ही पड़ेंगे। ये चीज़ हो सकती है। बट छोटे प्लेयर्स का कुछ ऐसा डर नहीं है कि चलो नहीं आया तो नहीं आया। छोटे प्लेयर्स तो जाते भी नहीं है ना, अगर आप उनको भरोसा, अब अगर आप मेरे को आप पे भरोसा नहीं तो मैं नहीं आऊँगा, कि पहले पैसे डालो फिर जाऊँगा। बट ये सब चीजें आपको नहीं लग रहा क्रिकेट को डिग्रेड करती है? ये सब तो चीज़ें गलत तो है, इन ये चीज़ें एज एन इंडिविजुअल जब तक अब मैं खुद से नहीं समझ के लूँगा, किसी के समझाने से तो आप समझोगे नहीं, खुद के ऊपर है वो, मतलब खुद को समझना चाहिए। खुद को समझना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं फरदीन कि आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या था? बेस्ट मोमेंट था पहले तो जब मुझे कार मिली थी पहली ओपन क्रिकेट में, वो फिर ISPL जीते थे वो। और इस क्रिकेट के अलावा कुछ, क्रिकेट के अलावा, जैसे आपने कहा था कि क्रिकेट के अलावा तो मैं अभी रिसेंटली जब मैंने एक घर लिया, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, और मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। आपने अपने पैसों से घर लिया है पर ये मुझे याद आया कि जब आप ISPL में आपका ऑक्शन था, आपने मम्मी को फ़ोन किया था कि मम्मी जिसके लिए इतना मेहनत कर रहा था वो हो गया। मम्मी टीचर है, तो मम्मी का ऐसा था कि बच्चा अच्छा पैसे कमाने वाला होना चाहिए, कि आगे चल के उसको कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो जब पहले साल ISPL का हुआ, तो मैं बेलगाम में मैच खेल रहा था, वही दिन मुझे तभी भी उधर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बाइक मिली थी। मैं देखा लो बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन थे, तो मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी रो रहे थे, थोड़े मतलब खुशी के आंसू थे वो, कि इतने पैसे मिलेंगे। आप एज अ पर्सन कैसे, आप इमोशनल हो? मतलब इमोशनल ऐसा नहीं, अब रोते हो? इतना नहीं, नहीं बेसिकली तो नहीं। आता है, लेकिन कभी परफॉर्मेंस खराब हुई, इस पे कभी ऐसा? नहीं, परफॉर्मेंस पे तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये तो पार्ट एंड पार्सल है। बस मेरा ऐसा रहता है कि मैं कोशिश हमेशा करूँ कि मुझे अच्छा करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पार्ट एंड पार्सल है। मैं कितना भी कोशिश करूँ, जो चीज़ नहीं होने वाली वो चीज़ नहीं होगी। क्या अभी एक लास्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कुछ है ऐसा जो क्रिकेट को आगे जाके बेटर करने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्रिकेट को बेटर करने के लिए कि सारे ऑर्गेनाइजर्स टाइम टू टाइम, देखो ऑर्गेनाइजर्स तो टाइम टू टाइम देते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स, कुछ टीम मैनेजमेंट नहीं पहुंच पाती है। मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं पहुंचती, जानबूझ के ऐसा नहीं कि, लेकिन सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, लेकिन वो रीजंस को साइड में करके अगर कमेटी जो टाइम पे बोल रही है वो टाइम पे अगर जाए, तो क्रिकेट एक अच्छा हो सकता है। टाइम टू टाइम सब 6 ओवर्स के मैचेस होंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि प्लेयर्स टाइम पे नहीं आते। ऐसा नहीं, बेसिकली देखो प्रोफेशनल जो खेलता है वो लोग तो हर दिन खेलते ही रहते हैं, तो वो लोग टाइम तो कभी कभी हो जाता है, मतलब ऐसा जैसे किधर ट्रैफिक मिल गई, कभी फ्लाइट डिले हो गई, ये सारी चीज़ें होती, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती करता है। और ऐसा कोई बैट्समैन है जो अक्सर होता है ना कि भाई तेरा बैट दे, मैं जाके खेल लेता हूँ, जाके कौन ऐसा बैट्समैन है जो आपका बैट लेके जाता है और तोड़ भी देता है? ऐसा नहीं है, ऐसा तो मेरे नज़र, मतलब मेरा बैट नहीं, वो खुद का ही चेंज करता था। हाँ। मतलब कभी भी एक बैट से नहीं खेलता था, श्रेयस कदम।
अब भी रिसेंटली मतलब हम लोग इसको बोल के कि भाई एक बैट वापर, एक बैट यूज कर, एक बैट यूज कर, तो अब भी वो एक बैट यूज कर रहा है एक सीजन से। क्यों ऐसा चेंज कर देते हो? क्या मानूं, उधर फील नहीं आ रहा है। और रन करने के बाद भी चेंज करता था। अच्छा, रन करने के बाद भी? हाँ, वो हर टूर्नामेंट में अलग बैट लेके आता था। अच्छा, आपका कुछ ऐसा है कि कोई बैट से रन हो जाए तो वो बैट को कंटिन्यू कर? नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी बैट चल जाता है? कोई भी बैट नहीं। मतलब मैं जो जिससे प्रैक्टिस कर ऑफ सीजन में, जब मेरे पास जब बैट आता है तो मैं जो बैट से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ तो उससे ही कोशिश करता हूँ कि वही बैट से खेलूं। और बस एक बहुत ज़्यादा सवाल भी है, ऑडियंस पूछती है कि फैंस पूछते हैं कि क्या वेट का बैट होना चाहिए? आप कौन से क्या वेट के बैट से खेलते हो? सबका डिफरेंट ओपिनियन है। कोई हैवी बैट से खेलता है, कोई लाइट बैट से खेलता है, कोई मीडियम बैट से खेलता है। मतलब वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बैट चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया तब से मैं थोड़ा हल्का बैट 940 ग्राम्स का, तो 940 ग्राम्स हाँ। का? उतना ही यूज करता है, क्योंकि मुझे बाकी दूसरा बैट हैवी पड़ता है कि रिवर्स स्ट्रोक मारने, बैठक मारने को वो लेट हो जाता था, मैं उतना बैट आ नहीं पाता था। और कैसा ये जो थोड़ा हल्का बैट रहता है वो फटाक से आ जाता है। मतलब आप लाइट बैट से खेलना यूज़ करते हैं? क्योंकि मैंने पुराने क्रिकेटर से बात किया तो उन लोग 1 kg के बैट के खेलते थे या फिर उससे ज़्यादा के बैट से भी खेलते, पर नए क्रिकेटर्स काफ़ी 950 940 के बैट खेलना पसंद करते हैं। अभी भी बहुत जन जो 990 1 kg के बैट से खेलते हैं, पर्सनल प्रेफरेंस। इंडिविजुअल पे। हाँ, तो चलो फरदीन, ख़त्म करेंगे पॉडकास्ट को। और एक आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आपकी 2 साल में शादी हो रही है तो मैं इनवाइटेड हूँ कि नहीं? नहीं, जरूर इनवाइटेड हो। मतलब मुझे टेंशन तो वही है, क्या टेंशन है? मैं आ रहा हूँ इसके लिए। नहीं कि मुझे कितने लोगों को इनवाइट करना है, क्योंकि मेरे रिलेशन सबसे अच्छे, मैं किसको भी ऐसा नहीं भूल नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे पूछा कि आप मुझे इनवाइट करोगे कि नहीं, क्योंकि आपसे तो मेरा भी रिलेशन अच्छा हो गया है। 1-2 बैट अगर मुझे भी चाहिए तो आप डबल एक भेज देना। जरूर भेजूँ मैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था शो का? नहीं, काफी अच्छा। मतलब मैं पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब फर्स्ट शो रिलीज भी नहीं हुआ तो उससे पहले से आप हमारी बात चल हमारा रही है। बात चल रही है, और मैं शायद सेकंड या थर्ड गेस्ट था। हाँ, नाना के बाद आप ही थे। हाँ, नाना के बाद तो मैं आ नहीं पाया। मतलब मैचेस इतने थे, उसके वजह से टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। फिर कैसा टाइम मिला तो रेस्ट करना जरूरी था, तो उसके लिए सॉरी। अब फाइनली आ ही गया हो तो बहुत बहुत फाइनली मतलब मैं चाहता था कि आप मेरे शो पे आओ, और मुझे अब तक मुझे लग रहा है कि आप यंगेस्ट हो शो पे आने वाले। और आपकी डिमांड भी इस तरह से है कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4th या 5th मैसेज तो कंटिन्यूसली होता है कि फरदीन काजी को बुलाओ, फरदीन काजी को बुलाओ, फरदीन काजी को बुलाओ। आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी इतनी ज़्यादा हो गई है आज, मतलब आजकल में तो, मतलब महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा ही है, ऑल ओवर इंडिया में भी है। तो आप मेरे शो पे आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके शो के बाद मेरे व्यूज़ और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ जाए। अगर ऐसा कोई भी है, वैसा तो ऐसा कोई होगा नहीं जो मेरा शो देखता है आपको ना जानता हो, बट अगर एक भी जन ऐसा है जो आपको नहीं जानता तो मैं चाहता हूँ कि इनको फॉलो करो, फरदीन काजी को। और ये बहुत अच्छे बैट्समैन है और फ्यूचर के सुपरस्टार है। इतने बड़े सुपरस्टार है कि आज आ गए, अभी अगली बार कब आएंगे मुझे पता नहीं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं। थैंक यू। मैं जसवीर भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मैं मेरे सारे फैन से को यही बोलना चाहूँगा कि इस शो को देखिए। ऐसा नहीं कि मेरा ही पॉडकास्ट देखिए, आगे जितने भी आने वाले, जितने पहले आ चुके हैं, सब देखिए, और जसवीर भाई के चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। चलो फरदीन, बस ख़त्म करते हैं अभी। थैंक यू सो मच।